तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम नमस्ते अमेरिका का प्रोग्राम हम यहीं पे शुरू करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो बेसिकली कनेक्टिकट से हैं, पर आज वो न्यूयॉर्क सिटी में हैं और न्यूयॉर्क सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑन लाइव। एंड डॉक्टर सुशील गुप्ता हैज बीन वेरी influential, very famous doctor here. He has been president and part of many associations. Sushil, he has always been helpful for India and anything to do with India. So when he came to know that this program is going on, he wanted to join it and see if he can do any help to anybody over there. तो इसलिए सुशील जी, हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर giving your support to such noble cause. We have Ashok Srivastava, who initiated, who gave the idea, and then we started this whole program. We have several social activists who are joined here with us, Swaraj Singh Rawat and Priyanka Verma, Hitesh Prasad. I know a lot of them have. Myself, Deepak Kavdiya from NRI Federation. We have recordings of all the past videos and everything that we have. This is probably 28th session we are doing it today. जिनका हमारे पास पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आप www.nrifederation.com and you can email us at info@nrifederation.com. We also want to read a disclaimer. Anybody associated with this program, any doctor, anybody from India, America, or any organizer will not be liable for anything. This is just basically an advice and guidance only. Doctors based in America are well-renowned doctors. They are deliberately helping the patients in India who can take their advice, take their guidance, go to the local hospitals, consult the local physicians. और आप अपना के बाद में डायग्नोसिस करा के, चेक करा के दवाई वगैरह ले सकते हैं, whatever. And we wish you all the best and जल्दी आप ठीक होएं. हम देख रहे हैं कोविड केसेस इंडिया में काफी हद तक कंट्रोल आया है. इवन जो कॉलर्स हमारे पास इतने सारे होते थे, आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट दिख रही है कि पहले से मच बेटर सिचुएशन है. और हमारे साथ कश्मीर से लोग बाग जुड़े, कलकत्ता से जुड़े, लखनऊ से जुड़े, साउथ से जुड़े, काफी जने हम जुड़े ऑल ओवर से. इट्स रियली ग्रेट कि थिंग्स आर गोइंग ऑन. हमने इस प्रोग्राम को कोविड के बाद में नया शेप देने का भी प्लान किया है, जिसमें हम लोग इसको बाई वीकली क्रिएट करेंगे, जिससे अमेरिका से लोकल डॉक्टर्स को हेल्प मिल सके. हम लोग ये प्रोग्राम से एक मिलिट्री, नेवी, आर्म फोर्स के लिए भी करना चाह रहे हैं. वो राजनाथ सिंह जी से हमारी बातचीत चल रही है, तो इट शुड बी फाइनलाइज वेरी सून. मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स को स्पेशल डायग्नोसिस के बेस पे अमेरिकन कंसल्टेंट डॉक्टर्स, फिजिशियंस यहाँ से कंसल्ट करेंगे एंड दे कैन टॉक डायरेक्टली. तो इसी बात पे हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं. और डॉक्टर सुशील गुप्ता, आई इनवाइट यू. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. प्लीज ओवर टू यू. कोई भी अपना क्वेश्चंस पूछने से पहले प्लीज अपना नाम, एज, डायग्नोसिस, आप मेडिकेशंस क्या ले रहे हैं वो बताना ना भूलें. तो इसी बात से डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्लीज. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसा नोबल काम है जिसका कोई प्राइस लगाना बड़ा मुश्किल है. और आई एम स्पेशली थैंक यू टू यू एंड टू ऑर्गेनाइजेशन कि आपने मेरे को आज मौका दिया अपने देशवासियों से बात करने के लिए. और मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि मैं अमेरिका में पिछले 32 साल से हूँ और लंग्स मेरी स्पेशलिटी है. तो anything to do with the lungs and breathing, that's what I've been practicing. तो I hope कि आज की जो ये अपन बातचीत करेंगे कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं. लेकिन आज दीपक जी ने बोला कि दूर से बैठ के हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मैं यहाँ भी बोलता हूँ कि पेशेंट की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बात सेहत के लिए लोगों से विचार करें, लोकल डॉक्टर से बात करें. तो इसी के साथ लाइए आज की ये मुलाकात शुरू करते हैं. एंड आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन. सुशील जी, हमारे पास काफी
जगह से सोशल ऑलमोस्ट 35 लोगों की एक सहयोग टीम बनाई है, और सहयोग इंडिया में जो वर्क करते हैं, जो लोगों से यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन लोगों से क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, और फिर उनको गाइड करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं जो थोड़ा सा इग्नोरेंस है, अनएजुकेटेड, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, तो उनको बिल्कुल। प्रॉपरली गाइडेंस मिलती है, और उससे काफी हेल्प मिली है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रीट कर पाए हैं, और काफी लोगों को फायदा हुआ है। लोगों की स्पेशली कई केसेस हैं जहाँ पे लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लोकल डॉक्टर से उनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही, हॉस्पिटल से नहीं मिल पा रही, तो उस वजह से भी। और नॉट ओनली दैट, प्रोग्राम के जरिए वो जो चीज वहाँ लोकल डॉक्टर कहीं भी वो एक्सपर्ट एडवाइस जो नहीं ले पा रहे थे, वो एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ बैठे मिल गई, क्योंकि लोग बाग अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका आना और अमेरिका में डायग्नोसिस कराना, पर आप जो ये बिल्कुल। यहाँ बैठे इंडिया ट्रीट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ, तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज, एस के चौधरी। हाँ जी, चौधरी जी, यस प्लीज। सर नमस्कार, मेरा नाम एस के चौधरी सोनू कुमार है। मैं दिल्ली में काम करता हूँ एक मीडिया चैनल में, और अशोक जी के माध्यम से मुझे पता चला था ये प्रोग्राम। सबसे पहले तो सर आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि इंडिया में जो हालात थे वो आपसे छिपे नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये हो रही है कि छोटी मोटी परेशानी भी है तो कोई डॉक्टर उस परेशानी का हल करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। मेरी भी एक छोटी सी परेशानी है, इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? बिल्कुल आ रही है, वेलकम सर। सर मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था सन 2002 में, 2002 में मेरे बल्ब में लीक था, उसका ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। अभी मुझे कोविड का वैसा कोई लक्षण दिखा नहीं है, बीच में 1 हफ्ते तक बुखार रहा था, तो वो ठीक है, अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ पहले से। मुझे सर वैक्सीनेशन को लेकर के थोड़ी सी जानकारी लेनी थी कि क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? बिल्कुल 100%। पहले आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है सर 32। 32। जी और हार्ट का ऑपरेशन 2002 में हुआ था? जी जी 2002 में हुआ था। ठीक है। तो देखिए, ये अच्छी बात है कि आपको कोई कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ, जी लेकिन आप ये याद रखना कि बिकॉज आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, आपका रिस्क, आपका खतरा नॉर्मल आदमी से ऊपर है। जी और अभी जिन हालातों को हम देख रहे हैं, हमारे लिए वैक्सीन सबसे बड़ी दवाई है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है, अगर आपको कोई बुखार नहीं है, आपको कोई खांसी नहीं है, आपको कोई सांस की तकलीफ नहीं है, तो मेरी आपसे ये विनती है, जितनी जल्दी हो सकता है आप प्लीज वैक्सीनेशन ले लीजिएगा। कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन सा लूं, कौन सा ना लूं। 3 वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, जो आपको मिल सकता है, जितना जल्दी आप ले सकते हैं, आप प्लीज बगैर किसी देरी के ले लीजिएगा। सर एक मेरी मामी है, उनकी उम्र भी लगभग 45 प्लस के आसपास है, ठीक लेकिन है। उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है। हालांकि उनका ऑपरेशन 5-6 साल पहले हुआ था सर, 2014 में हुआ था। ठीक है। तो वो ले सकती हैं? बिल्कुल 100%। बिकॉज ये बताइए, आपको और आपकी मामी जी को कोई खास एलर्जी है? नहीं, एलर्जी किसी भी में चीज मुझे की कोई नहीं है सर। कोई एलर्जी कुछ नहीं की है? चीज की एलर्जी नहीं है। नहीं हाँ, सर। तो फिर तो आप बिल्कुल भी, और ये मैं खाली आपको और आपकी मामी के लिए नहीं कह रहा, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी अड़ोस पड़ोस में आपके दोस्त हैं, ये आप प्लीज आज की मेरी बात याद रखना कि जितना जल्दी आप ये मैसेज आप सबको बांट सकते हैं कि भी लाइन में लग के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही अपनी सबसे बड़ी दवाई है, यही अपना सबसे बड़ा वेपन है। आप ये देखिए, 1 साल पहले आप जो इंडिया में हो रहा है ना, वही लास्ट ईयर अमेरिका में हो रहा था। बिल्कुल ठीक और बात। आज अमेरिका बिल्कुल खुल गया है, इसलिए कि 50% से ऊपर लोग पूरे वैक्सीनेशन लग गया है।
तो अपने पास सबसे बड़ी दवाई और सबसे बड़ा वेपन है वैक्सीनेशन। तो प्लीज जल्दी से जल्दी करके आप लगवा लीजिए बगैर थैंक यू किसी सर, बिल्कुल। हिचक के। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। जैसा चौधरी जी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया, वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार हमारे पिछले काफी सेशंस में लोगों को है कि लगवाएं नहीं लगवाएं, और अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है। पर वैक्सीन लास्ट ईयर न्यूयॉर्क सिटी का भी यही हाल था जो पिछले एक महीने में इंडिया का हाल हुआ था। और उस सिचुएशन से इंडिया ने मतलब अमेरिका निकल के आया है, यूएस न्यूयॉर्क सिटी निकल के आया। न्यूयॉर्क सिटी में हमने बताया भी था, न्यूयॉर्क सिटी में कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स खड़े थे जिनमें डेड बॉडीज को रखा जा रहा था, उनके पास रखने की जगह नहीं थी। हर हॉस्पिटल के बाहर में कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स थे, बड़े बड़े ट्रक्स थे जिनमें हजारों डेड बॉडीज को स्टोर किया जा रहा था। और इंडिया में आज पिछले 20 दिन से हमने सोचे थे यही सिचुएशन आएगी, हर फैमिली में से कोई ना कोई आदमी चला गया है, छोड़ के चला गया है उसको। ट्रीटमेंट बोलो कि वेरिएंट बोलो, किसी भी वजह से वो हमारे को छोड़ के चला गया। तो उस वजह से हमारे भी काफी दोस्त रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार चले गए हैं। तो पिछले 15 दिन में हमने देखा कि बहुत सारे लोग के घर में अक्सर एक हादसा हुआ है। तो जितनी जल्दी आप वैक्सीन लगाएंगे, जितनी जल्दी बाकी लोगों को वैक्सीन लगेगी, मेरे ख्याल से हम लोग उतनी जल्दी सेफ होंगे। आज न्यूयॉर्क सिटी वापस खुलने जा रहा है। हम लोग सुशील जी से यही बात कर रहे थे कि न्यूयॉर्क सिटी में 70% रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, होटल्स बंद हो गई थी, टूरिज्म बंद हो गया था। अब वापस सिटी खुलने जा रहा है जस्ट बिकॉज अमेरिका में 70% वैक्सीन हो चुका है। 70% लोगों को वैक्सीन हो गया है अमेरिका में, और ये सब जने सुन रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है ताकि बाद में ये आप लोग को फॉरवर्ड कर सके। तो प्लीज जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए, जल्दी से जल्दी विल गेट बैक। जो अपना जूम का लिंक है आप बाकी अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार सबको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस हैं तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, फिर बाद में हम ईमेल एड्रेस पे बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे सुशील जी ने बताया कि वो लंग्स स्पेशलिस्ट है, और लंग्स तो मेन अभी पिछला सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स हुआ था वो लंग्स में ही हुआ था पिछले 1-1.5 साल में, जो कोविड के वजह से पीछे। और लंग डॉक्टर की रिक्वायरमेंट तो हाईएस्ट थी, तो इस वजह से। पर अब आप जितना जल्दी हो सके जस्ट वैक्सीन लगवाइए और अपने दोस्त फ्रेंड्स सबको बोलिए। आई थिंक गवर्नमेंट ने भी काफी नॉर्म्स क्लियर किए हैं, चीजें काफी क्लियर हो रही है, सिचुएशन मच बेटर है। पहले हमारे पास कॉलर होते थे 50, 60, 70, 80, 100। आज कॉलर्स हमारे को दिख रहा है कि पेशेंट्स कम हुए हैं। तो इट्स वेरी गुड थिंग कि हम लोग आज उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। राहुल दुबे प्लीज, राहुल दुबे नेक्स्ट। स्वराज सिंह जी, यू वांट टू? सुशील जी, स्वराज सिंह जी एक ऐसे एक्टिविस्ट है जो हमारे साथ पिछले सारे सेशंस में जुड़े हैं, और इन्होंने काफी लोगों को अपने घर में बुला के काफी तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया है। यहाँ से सुनते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट उनको बताते हैं, अवेयर कराते हैं डॉक्टर्स की, उनको वीडियो दिखाते हैं, और उनके क्वेश्चन आंसर्स लेके यहाँ पे पूछते हैं, और वहाँ पे उनको करते हैं। क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, उनका लोकल नेटवर्क है, तो काफी उत्तराखंड से हैं ये, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और दिस इज वेरी ऑल, नाइस। ये सब चीजें सब सब निःशुल्क हो रही है, कोई भी किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहा है, सब आउट कॉस्ट। करेक्ट करेक्ट। गुड नमस्कार स्वराज जी। मॉर्निंग, प्रणाम सर। सर दीपक सर जितनी तारीफ करते होता तो खैर उतना काम भी अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मतलब किस्मत अच्छी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट जिस उत्तराखंड जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अब थोड़े थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये हो रही है जो हिल एरिया रिमोट एरिया है वो हाँ जी। इससे काफी ज्यादा इस बीमारी से काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ रखा है, क्योंकि वो रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी कम होती है, रोडे राइट। कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं मतलब क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि हमारे इंडिया के बहुत फेमस डांसर है ये राघव जुयाल, तो वो बॉम्बे से अपना काम छोड़ के वापस अपने उत्तराखंड में आए, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आए वो। तो वहां पे बहुत बुरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ से एयरलिफ्ट करने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वहां के लिए, अभी भी दवाइयां एयरलिफ्ट करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा हालत खराब है वहां की।
सर मैं अभी आज एक पेशेंट से मिला था जाके, तो वो उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने अपने डॉक्टर से दिखाया, डिस्चार्ज होके आईसीयू पेशेंट में था, पेशेंट जो था आईसीयू में था, 15 दिन 20 दिन तो डिस्चार्ज होके हो चुके हैं, और सेकंड टाइम वो जब डॉक्टर से उसका रिलेटिव मिलने गया, क्योंकि पेशेंट की इतनी कंडीशन नहीं थी कि अपना वो रेस्ट कर रहा था घर पे, डॉक्टर ने उनको सिटी स्कैन के लिए प्रेफर करा कि आप सिटी स्कैन फिर दोबारा कराइए। अब ये मुझे आज तक समझ में ये नहीं आया कि सिटी स्कैन का ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो पेशेंट कोविड से डिस्चार्ज होके घर पे आराम कर रहा है, अपना डाइट ले रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर, जो भी नॉर्मल वॉकिंग करता है, मेडिसिन पूरा कोर्स कर रहा है 10 डेज का, मतलब उसको फिर दोबारा बोल देते हैं कि आप सिटी स्कैन कराइए। देखो रावत साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के अंदर 90% ऑफ द पेशेंट हम लोग ना एक्सरे करते हैं ना कैट स्कैन करते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर अननेसेसरी हम लोग बहुत ज्यादा रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंटों को और बहुत ज्यादा कैट स्कैन कर रहे हैं। हमें पेशेंट को क्लिनिकली देखना है कि उनकी सिम्टम्स क्या है, लेकिन जो पेशेंट आप बता रहे हैं कि वो पेशेंट अब डिस्चार्ज हो गया है, इम्प्रूव कर रहा है, अगर उसका वो आपसे आराम से बात कर पा रहा है, अगर वो आराम से खा रहा है और उसकी ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर है, कैट स्कैन का कोई रोल नहीं है। और कैट स्कैन करके आप पेशेंट को एक्स्ट्रा रेडिएशन देके उसको आप रिस्क बढ़ा रहे हैं घटाने की बजाय। अब ये बड़े दुख की बात है कि कई बार जो डॉक्टर्स हैं उनका लैब से, कैट स्कैन सेंटर से वो रिलेशनशिप है। अब ये बड़ी दुख की बात है कि भाई आप पेशेंट के मामले में जब आप अपने नाम के आगे MBBS MD लगाते हो और हमें मेडिकल स्कूल में सिखाया जाता है, पहली बात जो ओथ लेते हैं हम लोग, फर्स्ट डू नो हार्म। अब ये बात अगर हम भूल जाएंगे तो हमें डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे हिसाब से रावत साहब, दोबारा कैट स्कैन करना बिल्कुल अनडिजायरेबल है और कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है ये जो तजुर्बा 32 साल का है, ये वाकई में बातों से झलक रहा है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो उस साल जितने आपने टाइम पीरियड अमेरिका में गुजारा उस लाइन में, तो वो एक बात, एक एक लाइन का आपका तजुर्बा पता लग रहा है कि किस तरीके से आदमी समझा रहा है, उसको पता लग जाता है कि हाँ कि बहुत लंबा तजुर्बा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल सर और है मेरा, जैसे हम ये जो घर में थेरेपी लेते हैं जिनको नॉर्मल वायरल होता है, ये स्टीम जो है 3-3, 4-4, 5-5 बार लेते हैं, ये कितना लंग्स के लिए कितना क्या है, मतलब ये इतना क्यों लोग इसको प्रेफर कर, स्टीमर लीजिए 3 बार 4 बार, नेबुलाइजर लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब डॉक्टर बन गए इस बीमारी में। आई नो, एंड द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ एलोपैथिक मेडिसिन की बजाय हर एक घर के अंदर, हर एक पड़ोस के अंदर इतने डॉक्टर बन जाते हैं अपने आप से। कोई रामदेव को फॉलो कर रहा है, कोई किसी और को फॉलो कर रहा है। भाई पहली बात तो कोविड के अंदर नेबुलाइजर यूज करना सबसे बड़ी गलती है। वो क्यों कि अगर आपके घर में एक पेशेंट है कोविड के साथ और आपने गलती से उस कमरे में नेबुलाइजर यूज कर लिया, तो आप कोविड वायरस को पूरे रूम में फैला रहे हो नेबुलाइजर के थ्रू। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं घर के अंदर, आपने बेवकूफी में उनको भी इन्फेक्शन दे दिया। अच्छा, तो प्लीज अगर कोई कोविड का जिसको सिम्टम है, राइट अवे उसको बोलना है कि पहली बात तो अपने आप को कमरे में बंद करें 2 हफ्ते के लिए, और अगर वो उनको मान लिया दमा है, एजमा है या ब्रोंकाइटिस है या वो स्मोकिंग करते हैं, अगर उनको जरूरत है यूज करने की तो वो अकेले में रूम में यूज करें।
सबके सामने मत यूज करें। ओके सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा स्टीम के बारे में। स्टीम इनहेलेशन का कोई रोल नहीं है। और मेरे को ये कई बार डर लगता है लंग के डॉक्टर होने के बावजूद कि अगर किसी को मान लिया थोड़ा बहुत दमा है और आप अननेसेसरी स्टीम लेके, क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने दमे को खराब कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई ज्यादा खांसी नहीं है, कोई ज्यादा बुखार नहीं है, कोई ज्यादा आपको चेस्ट पेन नहीं है, स्टीम इनहेलेशन लेना और लोग गार्गल कर रहे हैं वो एंटीसेप्टिक का बार बार, उसका कोई रोल नहीं है। ओके तो अपना वो ध्यान रखें, अपने सिम्टम्स का, नॉर्मल खाना जारी रखें और खूब सारा पानी पिएं। यही मेरी सुझाव है। बट डूइंग द नेबुलाइजर, डूइंग 3, 4, 5 टाइम्स ऑफ स्टीम इनहेलेशन, आप अपने बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हैं, ना कि आराम दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर, ओवर टू दीपक। तो रावत जी, जैसा डॉक्टर सुशील गुप्ता ने, डॉक्टर साहब कहाँ से है? क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, रियली इट्स मतलब So, अमेरिका में आप लोग 32 साल से रहते हैं। आई नो, लेकिन मैंने अपनी मेडिकल स्कूल किया रोहतक से, तो मैं हरियाणा अच्छा, से हूँ। हरियाणा, वेरी गुड, हरियाणा से, हाँ, ओके। तो वो वही बात है ना कि बिकॉज इट इज इन माय डीएनए, आई कैन नॉट टेक इट आउट। तो आपको हरियाणवी आती है? थोड़ी बहुत, मतलब अगेन एवरी ईयर आई बीन कमिंग टू इंडिया एंड व्हेन आई गो टू भिवानी, बिकॉज भिवानी जो रोहतक के पास है वो हमारा होम टाउन है। अच्छा अच्छा। हालांकि अब तो सब लोग दिल्ली में आ गए हैं, लेकिन उन दिनों में तो हरियाणा में एक ही मेडिकल कॉलेज था। तो 1987 में मैंने एमबीबीएस किया और 88 में आई केम टू अमेरिका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी एडवाइस दी डॉक्टर साहब ने। जैसा आप बोला कि आप, जो कि डॉक्टर साहब लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनसे ज्यादा आप बेटर एडवाइस को दे नहीं सकता कि आप नेबुलाइजर यूज करके जितने भी लोगों को आप कमरे में और जहाँ पे भी है उनको आपको इफेक्टेड कर रहे हैं, उनको आप अननेसेसरी कोविड दे रहे हैं। तो नेबुलाइजर प्लीज मत इस्तेमाल करिए, और अगर करना भी है तो अकेले कमरे में खुद करिए, फिर उसमें किसी को आने नहीं दीजिए। करेक्ट। और दूसरा चीज, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अननेसेसरी की स्टीम गार्गल्स जो आप लगा कर रहे हैं, वो भी बंद करिए, ताकि कोई फायदा नहीं है उससे। अननेसेसरी दिन में 2 बार, 1 बार 2 बार ले लिया तो ठीक है, बाकी अननेसेसरी का कोई मतलब नहीं आपको इससे। हमने डॉक्टर साहब पिछले काफी डॉक्टर्स ने बोला कि बाद में इससे अननेसेसरी गले में या दूसरी बीमारियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राइट। तो वो सब चीजें भी हो सकती है। तो प्लीज सब ध्यान दें, सब सुने, और अपने आते दोस्तों, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये मैसेज दें कि आगे क्या हो सकता है। और आप ये अपना लिंक, जूम का लिंक अपने दोस्त रिश्तेदार सबको भेज सकते हैं कि हम लोग अभी 40 मिनट्स तक साथ में रहेंगे, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी रीजनल, ट्राइबल, कहीं भी एरियाज में कहीं भी है, माइनॉरिटी क्लास कोई भी है, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज फ्री फॉर एवरीबॉडी, इसका कोई चार्ज नहीं है। और हमारे से जो भी हो सकता है उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई दवाइयां उससे लेकर कहीं भी कुछ नेबुलाइजर्स, जैसा डॉक्टर सुशील गुप्ता आप ही के एक चैप्टर के प्रेसिडेंट है, और आप ही जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है अमेरिका में, उन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इंडिया में भिजवाए हैं, और मास्क, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स काफी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हुए, इतनी बड़ी संख्या में, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 400-500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भिजवाए हैं। मोर देन दैट। मोर देन दैट। ऑक्सीजन, राइट राइट। तो आज इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यहाँ से भिजवाए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाए हैं, ताकि हम अपने भाई बहनों को, सबको, दोस्तों को, सबको हेल्प कर सके इंडिया में बैठे हुए। तो तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और यही हमारा मोटिव है। आकाश गुप्ता, नेक्स्ट प्लीज। सर प्रणाम, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। हाँ बोलिए। और मैं छत्तीसगढ़ जिला सूरजपुर से रहने वाला हूँ। सर मेरी दीदी जो है वो कोविड से सफ़र कर रही हैं, और उनका
कोविड टेस्ट 6 मई को हुआ था। तो HRCT वगैरह उनका हुआ, काफ़ी देर हो गया, शायद शुरू में कुछ ट्रीटमेंट में गड़बड़ी या जो भी हुआ। तो कल से उनका पोस्ट कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। चूँकि उनका CRP बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनका CRP 61.8 हो गया था। अच्छा अच्छा। और ये SgO2 सर उनका 51.6 और डीमर 0.27 और TSH 1.00। अभी ठीक है। उनको प्रॉब्लम सर सांस फूलने का है सबसे ज़्यादा मुख्य, मतलब 4 कदम चल रही हैं तो तुरंत सांस फूलने लग रहा है। और बाकी पोस्ट कोविड की ट्रीटमेंट तो कल से स्टार्ट है। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताए हैं और अच्छा, मेडिसिन। तो पहले आकाश जी ये बताइए, आपकी दीदी की उम्र कितनी है? सर 37। 37। उनको कोई और बीमारी है? कोई नहीं सर, दमे की, शुगर की, ब्लड नो प्रेशर की? नो, कोई बीमारी नहीं है? नहीं सर, थायराइड और वगैरह का भी और कल टेस्ट हुआ तो नॉर्मल है वो। नॉर्मल है? और जी और कोविड इन्फेक्शन से पहले वो जी। कोई दवाई लेते थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कोई दवाई नहीं लेते थे? नहीं। अच्छा, तो अभी वो घर पे हैं या हॉस्पिटल जी में सर, है? घर में है सर। घर में है। जी तो ये बताइए उनका, आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आप बिल्कुल बात कर रहे हैं। जी उनकी ऑक्सीजन लेवल क्या है? सर, कल हॉस्पिटल में चेक कराया और 98 था, और अभी भी चेक किया था 97 96 आ रहा। 97। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और खा पी रही हैं? हाँ सर, खा पी तो रही है। अच्छा अच्छा। और और खांसी कोई, सर मतलब कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा खांसी हो रहा है। अच्छा, और कोई उनको है, कोई चेस्ट में पेन है? चेस्ट में तो पेन नहीं है सर, बाकी कोई पेन नहीं है? वैसा वो कहती है कि शोल्डर वगैरह में थोड़ा पेन होता है, वो ऐसा बोल रही थी। अच्छा, हम्म, तो पर उनको मेन अभी तकलीफ, आकाश जी आपकी बात से लग रहा है कि उनका जी सांस फूल रहा है। जी सर, अच्छा अच्छा। और वो सांस जब फूलता है जब वो चलती हैं, बिल्कुल। पर अगर वो बैठी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, और फिर कंटिन्यू अगर कुछ बोलते रहे तो फिर अ, सांस सांस फूलता है? थोड़ा फूलता है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जो और HRCT करवाया था, जो कैट जी स्कैन जी करवाया था, जी वो अभी करवाया है या वो शुरू में मई 2 को? सर, 16 मई को कराया था सर। और पता है आपको स्कोर क्या था? जी सर, 10 आउट ऑफ 25। 10। ओके, गुड गुड। हाँ तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी जी दीदी को कोविड निमोनिया हुआ। जी ठीक है। और जी कोविड निमोनिया ना 3 टाइप का है। एक तो बिल्कुल माइल्ड, एक बीच हम्म, का, और जी एक हाई। जी तो ऐसा लग रहा है कि आपकी दीदी को ना करीब माइल्ड से मॉडरेट, जो जी लोअर कैटेगरी से लेके और मिडिल कैटेगरी का निमोनिया था और है। जी जी लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका ऑक्सीजन लेवल 97 98 है। जी। उनको कोई बुखार नहीं है, नहीं उनको कोई चेस्ट पेन नहीं है, नहीं, वो खा चेस्ट पे पी नहीं। रही है। जी हाँ, तो अब ये धीरे धीरे उनका ठीक होगा, सांस। जी जी ठीक है ना? और जी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक तो अपना खाना पीना अच्छा रखें। जी ठीक है। और ये बात जरूर रखें कि भी काफी सारा पानी पीते रहें। जी। ठीक है। और अगर आप थोड़े बहुत फ्रूट्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे सर फ्रूट्स चल ऑरेंज रहे हैं, है, ड्राई फ्रूट्स। ऑरेंज है, अनार है, जी ठीक है ना, एप्पल है, जी ये हेल्दी फूड्स हैं। जी ये उनको खिलाएं, पानी पिलाएं, और धीरे धीरे उनको चलाएं, उनको बैठने मत दें। अच्छा। ठीक है। जी और ऐसा है कि भी क्या वो लंग की कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो उनको ना सांस अंदर लेके और नाक से अंदर लेके, और जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी सर, स्पायरोमीटर प्रैक्टिस कल से कर रही हैं? हाँ, तो अगर वो है तो बढ़िया है, हाँ जी दैट्स वेरी नाइस। तो वो उनको करवाइए। और जी पर सबसे बड़ी बात याद रखना कि जी उनको चलते फिरते रहना है।
अच्छा सर, जितना भी कर यही सकते हैं। मेनली जानना था। नहीं नहीं, लेकिन धीरे धीरे, एकदम जी से नहीं, जी ठीक है ना? जी क्योंकि अब इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है कि जी मैं आपको कोई ये दवा बता दूं कि भाई आप ये ले लीजिएगा और कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जी ठीक है ना? जी। और आप बता रहे हैं आकाश जी उनको कभी दमा नहीं हुआ, नहीं पहले कभी दमा नहीं हुआ। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो मेरा ख्याल तो अगर आप उनको टाइम देंगे ना, बिकॉज मई 2 को हुआ था, अच्छा तो हाँ, जैसे मैं हाँ, हाँ मई लगभग मई 2 को स्टार्ट हुआ था ना, 6 तो ऑफ मई, जून 6। 6 में, जी तो नॉर्मली जो इसका कोर्स है जी 4 वीक से लेके 6 वीक लगते हैं जी आपकी बॉडी को फाइट करके रिकवर करने में। जी तो मेरे को उम्मीद है आकाश जी, अगर जी आप 2-3 वीक और देंगे ना अपनी दीदी को, जी मेरे ख्याल से वो 80-90% बेटर और इम्प्रूव हो जानी चाहिए। जी। और सर मैं कुछ परहेज के बारे में जान रहा था कि ऐसा कुछ परहेज करना है इस समय में। कोई कोई उनको परहेज करने की जरूरत नहीं है, जी उनको जो मन करता है जी वो खिलाइए। जी लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना कि जी जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, जी अनार है, जी ये जो तीनों फ्रूट्स है ना, जी इनके अंदर हमारी शक्ति को बढ़ाने की बड़ी कैपेसिटी है, जी ठीक है? और जी। अगर वो नहीं खा पाती हैं, तो हम्म। आप बाजार से वो ले लीजिएगा, मल्टीविटामिन की कोई गोलियां, जी एक वो दे दीजिएगा। बिकॉज आपको पता है कि हमारी इंडिया में डाइट जो है वो इतनी बढ़िया डाइट नहीं है, जी तो आप एंटीबायोटिक खरीद एक मल्टीविटामिन खरीद सकते हैं, जी सर। वो दे सकते हैं। तो अभी कोई दवाई ले रही है वो? हाँ सर, कल से कुछ मेडिसिन स्टार्ट है। अच्छा, वो जी पता है क्या मेडिसिन दे रहे हैं? सर वो देखना पड़ेगा, बाकी बता सकता हूँ मैं। अच्छा चलो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कहने का जी मेन, कि प्लीज मेक श्योर कि उनको आप या कोई भी आसपास का डॉक्टर जी। उनको स्टेरॉइड ना दें। स्टेरॉइड। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं इतने आर्टिकल पढ़ चुका हूँ इंडिया से जी। कि लोग स्टेरॉइड जो है प्रेडनिजोन, हम्म। वो अपनी मर्जी से भी ले रहे हैं हाँ और सर एक पड़ोस के मिनट, डॉक्टर भी दे रहे हैं। सर ये तो बोलूंगा कि प्लीज, सर स्टेरॉइड जो होते हैं क्या क्या होते हैं वो थोड़ा बता दीजिए इनको, इसके बारे तो में प्रॉपर नॉलेज नहीं है सबको। हाँ, तो स्टेरॉइड जो है ना मेडिकेशन, वो सोजन जो बॉडी में होती है, जी वो सोजन को कम करते हैं, ठीक है? जी हम मेडिकल में उसको बोलते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन। स्टेरॉइड को हमें बड़ी केयरफुली यूज करना है। अगर जी आप स्टेरॉइड को बायदा यूज कर रहे हैं बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी गाइडेंस के, तो वो आपको हेल्प करने की बजाय वो आपको ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपकी शुगर बढ़ा देंगे, आपकी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, आपकी मसल्स को कमजोर कर देंगे, आपके वजन को बढ़ा देंगे। और आप अगर वजन बढ़ाओगे तो आपका सांस और फूलेगा, ठीक है? जी अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है ना, कोई जी भी आदमी, अगर बिल्कुल। नॉर्मल भी आदमी है, अगर वो हैवी है, उसको हमेशा सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? जी क्योंकि वो आपका जो डायफ्राम है जी। वो बिल्कुल टाइट है। अच्छा। तो बढ़ा हुआ वजन हमेशा हानिकारक है। यस सर। तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे मेडिसिन के, आई होप कि कोई डॉक्टर या जो भी उसको आप देख रहे हैं, सर वो 3 दिन उनको का स्टेरॉइड प्रेडनिजोन ना चलाया दे रहा। था मैं भी। स्टार्टिंग में जब खांसी कंट्रोल नहीं हो रहा था, हाँ मेरे को मेडिसिन का नाम याद नहीं है, लेकिन वो बोले थे कि ये 3 दिन का मेडिसिन चलाइए आप करके। फिर मैं बोला, चौथे दिन मैं बोला कि सर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि स्टेरॉइड चलाए यार, ये तो उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे करके वो बोले तो मेरे को ध्यान आया अभी। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर उनको खांसी है ना अभी, जी तो आप एक तो इनहेलर आता है इंडिया में भी, जी। इनहेलर का नाम है वेंटलिन। आप वेंटलिन। लिखना चाहें तो मैं स्पेलिंग कर सकता हूँ। सर लिख ले रहा वेंटलिन, हूँ। वी जी ई, ई एज एन एडवर्ड, एन एज एन नैन्सी, टी एज एन टॉम, ओ एज एन ऑक्स, एल एज एन लैरी, आई एज एन इंडिया, एन एज एन नैन्सी, वेंटलिन, जी ठीक है?
जी सर। वो इनहेलर 2 पफ दिन में 3 या 4 बार ले लें, उससे थोड़ी खांसी कम हो जाएगी। अगर उससे नहीं होती है जी। तो 2-3 दिनों के लिए आप, एक वो गोली का नाम है कोडीन कोडीन सल्फेट, सल्फेट। और अगर वो ना मिले तो कफ सिरप आता है, वो किसी भी बाजार में ना, विक्स, जैसे जो ब्रांड नेम इंडिया में मिलता है विक्स जी। कफ सिरप, वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो या तो वेंटलिन इनहेलर जी। या कोडीन सल्फेट की गोलियां जी। या विक्स कॉफ सिरप। जी। लेकिन ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, जी। ये 3-4 दिन 5 दिन से ऊपर यूज नहीं करनी। जी सर। अगर उसके बाद भी अगर खांसी ना रुके, जी। तब मेरी आपसे ये वो क्या नाम है, रिक्वेस्ट है जी। कि आप उनको किसी लंग डॉक्टर को दिखाइए, जी। टू मेक श्योर कि उनको कभी पहले दमा ना हो, या उनका जो लंग है वो वैसे तो खराब नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि अगर जी। आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन लेवल 98% है, हाँ। और प्लीज मेक श्योर कि जो आपका ऑक्सीजन का वो जो जिसे आप लेते हो जी। उसकी ऑक्सीमीटर। बैटरी ठीक हो, जी। उसकी बैटरी वीक ना हो, जी। और उसको आपकी जो दीदी है उनके जी। नेल पे पॉलिश ना लगी हो। जी सर। बिकॉज अगर नेल पॉलिश लगी होगी ना जी। तो नंबर गलत आएगा। जी। और हमेशा जो जो बाया लेफ्ट हैंड है, जी। उसकी जो पहली उंगली है जी। वो यूज करनी है अच्छा। हमेशा। जी सर। तो एक तो नेल पॉलिश ना हो, जी। एक ये बाएं हाथ की पहली उंगली यूज करनी है। जी। और अगर आपको डाउट हो जी। तो उसको अपने भी लगा के देख लीजिएगा कि जो आप नंबर देख रहे हो ऑक्सीजन पे, पल्स ऑक्स पे, जी। वो नंबर एक्यूरेट है कि नहीं। जी। लेकिन अगर 95% से ऊपर नंबर है ना, जी। तो मोस्ट लाइकली शी इज इन गुड हेल्थ। जी। ठीक है। ओके सर। तो आकाश, जैसा आपने डॉक्टर सुशील गुप्ता को सुना कि काफी जी अच्छी सर। वैल्यूएबल एडवाइस दी डॉक्टर साहब ने, कि जो पहला चीज तो जो हम पिछले काफी सेशंस में देख चुके हैं, और मेरे ख्याल से काफी सारे डॉक्टर्स, हर डॉक्टर ने पिछले 28 सेशन में यही बोला है कि स्टेरॉइड्स बहुत हार्मफुल है। और इंडिया में हमने डॉक्टर साहब देखा है कि स्टेरॉइड्स मतलब अमेजिंग, हर डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स भर भर के दिया है, जैसे कि मतलब जैसे फ्री में मिल रहा हो, और उसके अनबिलीवेबल चार्जेस किए, 60-70-75 हजार रुपए चार्ज किए हैं। और हर हॉस्पिटल्स में स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स की वजह से ऑर्गन फेलियर हुए हैं, स्टेरॉइड्स से कार्डियक अरेस्ट हुए हैं काफी लोगों का, और फिर बाद में जो ये फंगस वगैरह सब बीमारी भी उसी का रीजन है। पर ये काफी हद तक हुआ है, और सबसे डॉक्टर साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि कोविड में ना एंटीबायोटिक्स की जरूरत है ना स्टेरॉइड्स की जरूरत है। एंटीबायोटिक्स से आप बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हैं, फंगस वायरस को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो यही और डॉक्टर साहब बोल रहे दीपक जी एंटीबायोटिक लेके आप वायरस को और मौका दे रहे हो बढ़ने के लिए। आप एंटीबायोटिक अननेसेसरी लेके अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है आप उसको और वीक कर रहे हो। तो तो सर प्लीज, यही हुआ है इंडिया में। हर डॉक्टर ने, पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, जो हम सुनते आ रहे हैं, और डॉक्टर सबसे पहले लिस्ट में 4 दवाइयां लिख देता है। अगर पेशेंट डॉक्टर दवाइयां नहीं लिख रहा है तो पेशेंट को लग रहा है कि वो डॉक्टर गलत है, दूसरे डॉक्टर के पास जाया जाए या प्रॉपर है। तो ये सब सिचुएशन हो रही है, और उसका मतलब लोगों को हम यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं पिछले 28 सेशन में लोगों को काफी हद तक, कि आप जो नेसेसरी, और शायद ये अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर से जो आप राय ले रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उसका आपको असर हो कि ये जो बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं जिनसे आप राय ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, और जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो प्लीज इनकी सुनिए, इनकी मानिए। और जितनी कोशिश कम हो, आपका लोकल डॉक्टर ही बोल रहा है तो मेक श्योर करिए कि ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आप डबल रिसर्च करिए। चाहे तो हम लोग रोज इस चैनल पे इसी टाइम पे आते हैं, हम लोग 5:30 to 6:30 इंडिया टाइम, और 8 to 9:30 AM न्यूयॉर्क टाइम पे। तो आप वापस हमारे साथ रोज 1 या 2 डॉक्टर साथ में रहते हैं जो अमेरिका में एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं,
और वो हमेशा आपको, यहाँ किसी भी डॉक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये आपको जो एडवाइस देंगे वो 100% जेन्युइन एडवाइस होगी, 100% रिलायबल एडवाइस होगी। और सुनिए और समझिए। यशोदा जी थैंक यू नेक्स्ट। सो मच यशोदा सर। काटे। थैंक यू Sure. आकाश, थैंक यू। होपफुली योर सिस्टर सर गेट्स बहुत वेल अच्छा लगा सून। बात करके। यशोदा काटी प्लीज। यशोदा जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, Good प्लीज जो evening. अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हैंड रेज कर ले, ताकि हमारे को मालूम पड़े, ताकि हम किसको ले सकते हैं, ताकि क्योंकि टाइम शॉर्ट रहता है, हम चाहते हैं उस मैक्सिमम लोगों को हम अटेंड कर सकें। हाँ यशोदा जी बोलिए। डॉक्टर गुड इवनिंग। Good evening. डॉक्टर एक्चुअली हमारी फैमिली में लास्ट ईयर डेथ हुई है मेरे जीजा जी की। तो उस टाइम से कोविड से हुई थी उनकी डेथ। और ठीक है। मतलब वो तो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए, उनका लंग फेलियर हुआ, उनके लंग्स में होल हो गया था, और मतलब बहुत ही एक डेंजरस फेज से हम लोग गुजरे लास्ट ईयर। मुझे भी हुआ था कोविड लास्ट ईयर, लेकिन मैं एसिम्टोमेटिक थी और घर में रहकर मैं ठीक हो गई। विद इन 10 डेज मेरा नेगेटिव आ गया था रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे छोटे हैं, और लेकिन तब से मुझे ना कि एंजाइटी रहती है कि मतलब आगे ऐसा कुछ दोबारा ना हो, और होगा तो एसिम्प्टोमेटिक भी रहूंगी या नहीं। तो ये एंजाइटी को मैं ना हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे लंग्स ठीक हैं, या मतलब मैंने कोई टेस्ट तो और कराया नहीं था सिवाय एक कोविड नेगेटिव और पॉजिटिव के। तो अब मेरे लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि मुझे कोई, जैसे थोड़ा ठीक हो जाता है आगे, दिल्ली में केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, तो मुझे कोई लंग का टेस्ट करवाना चाहिए क्या? क्योंकि मैं एंजाइटी नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है ठीक से अब। देखो हाँ, यशोदा जी, थोड़ा एंजाइटी हैंडल कोई करने का मुझे कोई आप मंत्र दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फैमिली का कोई मेंबर अनफॉर्चुनेटली, अनटाइमली, ये चाइना की बीमारी दी हुई वर्ल्ड को, उसके चक्कर में कोई फैमिली मेंबर चला जाए। मैं आपको बता दूं कि मेरी अपनी फैमिली में मेरा भतीजा, माय नेफ्यू एंड माय ब्रदर इन लॉ, both passed away in the last 1 month. Oh my God. Despite ये मेरी एक्सपर्टीज के बावजूद, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोस, कोई बहन, कोई भाई, कोई मित्र, एक्चुअली सर ये सच है, ये सच है। कोई गुजरा ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम यशोदा जी, वी कैनॉट गिव अप। अब जो चला गया उसको तो ना मैं वापस कर सकता, ना आप वापस कर सकते। लेकिन हम आज कैसे अपने आप को संभालें और कल को कैसे ठीक करें, ये हमारा चैलेंज है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप और अपने फैमिली में हर एक को प्लीज जितना जल्दी हो सकता है, चूंकि आपका कोविड इन्फेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, आप 3 महीने से ऊपर जा चुके हैं सितंबर में, ये लास्ट ईयर सितंबर में। तो सबसे बड़ी बात तो प्लीज आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, ठीक है? अगर आपको कोई बुखार नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, आप ठीक खा रही हैं, पी रही हैं, कोई कमजोरी नहीं है, आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है लंग्स के लिए, ठीक है? और आपको ये और कोई दवाई और कोई बीमारी है आपको? कोई नो, हार्ट की, शुगर की, नहीं नहीं, लंग्स एक्चुअली की? मेरी फैमिली हिस्ट्री है, बीपी की भी है मेरे पेरेंट्स की, और मतलब शुगर पेशेंट भी है। मेरे फादर तो नहीं है अब, मेरी मदर हैं, लेकिन लेकिन दोनों को ही है। मेरा आपको पूछ शुगर रहा अभी हूं तक तो ठीक है, मैं। मेरा हाँ, ठीक तो है। मेरी मैं आपसे मेडिसिन एक ही, नहीं लेती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि प्लीज आप अपना एक तो ब्लड प्रेशर और एक अपने रूटीन ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है, और मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ 1 to 1 बिकॉज आई कम फ्रॉम इंडिया। मेरी ट्रेनिंग इंडिया में हुई है,
हालांकि 30 साल से मैं यहाँ हूँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया के अंदर डॉक्टर के पास या अपनी सेहत का जब ख्याल रखते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती। हम लोग प्रिवेंशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हम घर को भी ठीक रखेंगे, अपनी कारों को भी ठीक रखेंगे, अपनी ज्वेलरी भी खरीदेंगे, अपने कपड़े भी खरीदेंगे, हम हल्दीराम पे भी जाएंगे, लेकिन अगर जब सेहत की बारी आएगी, अरे यार मैं ठीक सांस ले रहा हूँ, मैं ठीक काम कर रहा हूँ, क्या जल्दी है? ये बड़ी दुख की बात है। हाँ, वो इग्नोर करने लग जाते हैं और वो बाद में जब डैमेज पूरा हो जाता है उसके बाद में रियलाइज होता है। और उसके बाद डॉक्टर पे जाएंगे कि डॉक्टर तू भगवान है, हमें बचा। अरे भाई डॉक्टर भगवान नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद यू ऑल। तो मेरी इन यशोदा जी ना कि आपसे और सबसे ये प्रार्थना है कि अपना, अब इंडिया में जो चीजें हैं वो जो यहाँ मिलती थी अब इंडिया में मिलती हैं, तो प्लीज जो लोग 30 साल से ऊपर हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, प्लीज एक ब्लड प्रेशर मशीन खरीदिए और हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अपनी अपना लेफ्ट हैंड यूज करके अपना ब्लड प्रेशर लें और उसको लिखें। और ब्लड प्रेशर आजकल जो मशीनें मिलती हैं वो आपको बता देती हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, लेकिन आपका अपना ब्लड प्रेशर लेना वो आपका काम है, डॉक्टर का काम नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डेली वॉक करना, एक्सरसाइज करना। नंबर 3, अपना 7 घंटे की नींद लेना। 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और जो खराब चीजें हैं, खराब चीजों से मेरा मतलब ज्यादा नमक खाना, ज्यादा शुगर खाना। देखो ये बात तो सही है, मिठाई मेरे को भी पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है, लेकिन अगर मैं मिठाई, अगर मैं रसगुल्ला डेली खाता हूं तो आई एम पुटिंग माई सेल्फ एट रिस्क। लेकिन वही रसगुल्ला मैं हफ्ते में 1 बार खाता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, और साल में 1 बार अपने रूटीन ब्लड टेस्ट वो जरूर कराएं। ठीक है, ये आप अगर अपनी खुद की अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यशोदा जी, ये मैं आपको बता दूं कि जब तकलीफ आएगी ना तो आप मेरी बात विश्वास करिए, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो इसलिए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब तक तकलीफ आती है वो बात इतनी बढ़ चुकी कि उसको वापस लेके आना बड़ा मुश्किल है। बाकी आपने पूछा कि भी आप क्या कर सकते हैं एंजाइटी के लिए। भाई मेरा तो सबको यही कहना है, मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन। मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन। आप अपने आप को धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सुबह शाम अपनी आंख बंद करके अपने भगवान को याद कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा क्वाइट रखें। मैं दवाइयों में कम विश्वास रखता हूं और अगर आपको लगता है कि भी ये बड़ी बात बढ़ रही है तो प्लीज आप किसी डॉक्टर को लोग देख के थोड़े दिन के लिए अगर दवाई जरूरत पड़ती है, विच आई एम नॉट इन फेवर, तो आप ले सकते हैं। तो जैसा यशोदा जी डॉक्टर साहब ने बोला कि एंजाइटी का जो बेस्ट इलाज है, एंजाइटी आपका एक सोच से होती है, आपके एक बेचैनी जो है उसको आप सेल्फ कंट्रोल करिए, थोड़ा सा मेडिकेशन करिए। दवाई लेने से एंजाइटी कम कभी हो भी जाएगी तो वापस बढ़ जाएगी। अगर आप सेल्फ थोड़ा सा फोकस दिमाग से निकाल लीजिए, उस सब्जेक्ट से बाहर निकल जाइए, तो शायद आपका वो दिमाग एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन, तो उस मेरे ख्याल से सभी जने सुन रहे हैं और बहुत अच्छी एडवाइस दी कि ये जो डॉक्टर साहब ने खुद ने बताया कि उनकी फैमिली में वो 2 जनों को खो चुके हैं। तो ये चीजें जो डॉक्टर साहब आपके साथ हुई है, मेरे ख्याल से हर फैमिली में, हम अमेरिका में बैठे हैं, हमारे
कितने सारे दोस्तों के मदर्स चली गई, किसी के ब्रदर्स चले गए, किसी के फैमिली मेंबर्स चले गए। काफी दुख होता है। पिछले 15-20 दिन से हमारे भी सब व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्डोलेंस मैसेजेस चल रहे हैं। काफी दुख होता है, काफी परेशानी होती है। और अभी आप खुद डॉक्टर हो के जब उनको नहीं बचा सके तो फिर नॉर्मल आदमी की तो बात ही क्या है। बिल्कुल। तो दवाइयां जो है एक हद तक, और ये भी बात आपकी ठीक है कि इंडिया में जब सर पे आ जाती है तो ही आदमी, और इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में तो एक रेगुलर चेकअप का एक सब बना हुआ है कि आपको 6 महीने में चेकअप कराना है तो डॉक्टर आपको भेज ही देगा, ठीक है सब चेकअप। इंडिया में 2-2, 3-3, 4-4 साल तक चेकअप होने ही होते हैं, 5-5। गरीब लोग नहीं कर पाते हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि हॉस्पिटल्स की फीस बहुत ज्यादा है, सब चार्जेस बहुत ज्यादा है, हर आदमी की अफोर्ड नहीं है। इवन जैसा आपने वो बताया कि आप अपना, ये दो चीजें आप बताइए डॉक्टर साहब, एक ऑक्सीजन लेवल बिना ऑक्सीमीटर के जो हर आदमी को नहीं मिल पाता वो कैसे कर सके, और एक ब्लड प्रेशर जो अगर सपोज ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है तो वो नेचुरल वे से किस तरह से सेल्फ डायग्नोसिस कर सके और उससे कैसे वो आदमी को मालूम पड़ सके कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और बढ़ा है तो क्या करना है, और अगर मेरा ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन कम है तो मुझे क्या करना है। तो देखिए, पहली बात तो हाँ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीजन लेवल। तो जो ऑक्सीजन लेवल आप फिंगर प्रोब से करते हैं, आप ये याद रखिएगा उसके अंदर 4% का एरर है। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर वो आपको बता रहा है कि आपका लेवल लेट अस से 90% है, वो 84% भी हो सकता है और 94% भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। नंबर 2, अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं और कोई और ड्रग नहीं यूज नहीं करते हैं तो वो अच्छी बात है। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज स्मोक करते हो, ये मैं बताऊं कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को, अपने लंग्स को आप हर्ट कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, आप कैसे बढ़ा सकते हो अपने ऑक्सीजन लेवल को? भाई सुबह शाम वॉक करना, अगर आप 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार। नॉर्मली हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एट लीस्ट 3 टाइम्स ए वीक। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने वजन को कंट्रोल करना, वो चाहे आप अमेरिका में हैं या आप इंडिया में हैं। इन मेरी अपनी ओपिनियन में ओबेसिटी और ओवरवेट इज ए कर्स। आप सर से लेके पैर तक कोई बीमारी ले लीजिएगा, उसका सेंट्रल प्रॉब्लम, उसका मेन प्रॉब्लम है बीइंग ओबीज। और आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ना वेट? मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं, देखो ये जो बॉडी है ना, इट्स लाइक ए बैंक। व्हाट यू डिपॉजिट इज व्हाट यू विल सी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बढ़िया ब्रेकफास्ट, बढ़िया लंच और आपका जो डिनर है वो सबसे कम होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन अवर इंडियन सेटिंग्स हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा लंच तो बड़ा लाइट है, एंड हमारा डिनर जो है, लेट मी टेक दिस थिंग ऑफ, कैन एवरीबॉडी हियर मी? हाँ जी प्लीज, श्योर। हमारा डिनर जो है दैट इज द हैवीएस्ट, एंड नंबर 1, नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिनर किया और 1 घंटे के अंदर बिस्तर में चले गए। दैट इज द वर्स्ट थिंग वन कैन डू। हमें ये याद रखना है कि हमारे डिनर और बेड टाइम में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। आप जो भी खाते हैं, स्टमक को 3 घंटे की जरूरत है उसको डाइजेस्ट करने में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप 3 घंटे का डिफरेंस रखें बिटवीन डिनर एंड बेड टाइम। और आई नो इंडिया में सब लोग ड्रिंक करते हैं, एंड सम पीपल ड्रिंक एवरी डे, विच इज कंप्लीटली अनडिजायरेबल। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं भी करता हूं, एंड आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग,
लेकिन मेरा ये नियम है कि ड्रिंक करना है खाली सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे, और वो भी एक ड्रिंक बस। आप हर एक चीज को, वो कहते हैं ना कि इन मॉडरेशन। आप अगर रसगुल्ला भी खा रहे हैं, अगर आपने हफ्ते में एक बार खाया कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, आपने समोसा खाया हफ्ते में एक बार कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप 2-3 समोसे डेली खा रहे हैं, 2-3 रसगुल्ले डेली खा रहे हैं, आप अपनी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। और आप अपनी तकलीफ बढ़ा के आप हम लोग जैसे हम लोगों को हमें रिच कर रहे हो आप पैसे दे दे के। तो प्लीज आप अपना ख्याल रखें। और अपने ब्लड प्रेशर के बारे में आपने पूछा दीपक जी क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने शुगर के बारे में बोला, वेट के बारे में बोला, नमक, आप नमक की मात्रा बिल्कुल कम करें, बिल्कुल कम करें प्लीज। नमक जो है वो इतना कम से कम डालें, और मे बी बिल्कुल ही मत डालें, बिकॉज नमक इज द नंबर 1 कल्प्रिट। और पानी, हम लोग यहां बोलते हैं कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, दैट इज मस्ट। अब आप पूछ रहे थे कि भी क्या सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपको मान लिया कोई चेस्ट पेन है, आपका सांस फूल रहा है, आपको सर में दर्द होता है, आपके पाँव में सूजन आ रही है जो लोअर लेग्स में, उसका मतलब है पॉसिबली आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। तो प्लीज ये आप सिम्टम वॉच कीजिए। पाँव की सूजन, सांस फूलना, हेडेक, ये नहीं कि भी हेडेक हुआ और क्रोसिन ले ली, हेडेक हुआ कोई और गोली डिस्प्रिन ले ली। डोंट ट्राई टू ट्रीट योर हेडेक एवरी डे योरसेल्फ। मैं ये कहता हूं अपने पेशेंटों को कि ये जो भगवान ने हमें शरीर दिया है ना, ये शरीर हमें काफी वार्निंग देता है बार बार, लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि हम उन वार्निंग्स को लाइटली लेके और अपने आप ट्रीट कर लेते हैं। और अगर हम अपने आप को ट्रीट करते रहेंगे ना, तो ये वार्निंग बिकम्स मेजर प्रॉब्लम। सो वॉच फॉर दोज वार्निंग्स। हेडेक, पैल्पिटेशंस, अगर आपकी मान लिया धड़कन तेज है, ठीक है, सांस फूलना और पाँव में सूजन आना, ये सारी अगर सिम्टम आपको लगते हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। पर कोई ऐसा तरीका है डॉक्टर साहब जिसमें ब्लड प्रेशर, ये आपने बता दिया सिम्टम्स हैं तो ब्लड प्रेशर है, तो उसके बाद में आप अगर ऐसे सिम्टम्स पर, ये सिम्टम्स तो जब आएगा ना जब आप एक्सेस में हो जाएगा। अगर उससे पहले कोई तरीका है जहाँ पे जैसे 6 मिनट वॉकिंग एक्सरसाइज से आप थोड़ा ऑक्सीजन को आप महसूस कर सकते हैं, इज एनी अदर वे, कोई ऐसा है कि जिससे आपको डे टू डे या वीकली बेसिस पे आप ब्लड प्रेशर एक बिना मशीन के चेक कर सके? देखो ये अब वो बात अलग है कि या ऑब्जर्व कर सके। हाँ देखो ऐसा है, द प्रॉब्लम इज कि दीपक जी, आप कैन यू बिलीव इट, अमेरिका के अंदर, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, अमेरिका के अंदर 35% लोग, दैट मीन्स 35 आउट ऑफ 100 पीपल आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट नॉट नोइंग देयर ब्लड प्रेशर। हिंदी में कि 35 लोग 100 में से वो चल रहे हैं गलियों में, और वो जब आते हैं हमारे पास, या तो उनको स्ट्रोक हो गया, या उनको हार्ट अटैक हो गया, और या वो अपाइज हो गए, या उनको किडनी फेलियर हो गया। लेकिन बगैर मशीन के, या तो आप मशीन से अपना नंबर लो, और अच्छी बात यह है कि अगर आप मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई आजकल काफ़ी लोकल हॉस्पिटल में, चैरिटी क्लिनिक में वो लोग आपका लगा देते हैं। और ये भी मेरे को पता है इंडिया के अंदर कि रोटरी क्लब और ये जितने क्लब हैं, चैरिटी क्लब, लायंस क्लब, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ हेल्थ फेयर। आप उसमें जाइए, उसमें उनको बोलिए अपना नंबर लें, क्योंकि देखो ऐसा है कि आपका इलाज करना, इट स्टार्ट्स विद यू ओनली। अगर आप नहीं इन्वॉल्व हो गए, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन अगर आप या तो वार्निंग को वॉच करो या मशीन लो या किसी क्लिनिक में जाओ, अदरवाइज देयर इज नो वे फॉर यू टू नो कि ब्लड प्रेशर आपका कितना है। और अगर आपके पास कागज पेन है तो ब्लड प्रेशर जो है, जो ऊपर वाला नंबर है वो होना चाहिए आइडियली 120। तो प्लीज आप लिख लीजिएगा, तो हाई ब्लड प्रेशर का नंबर 120 होना चाहिए, 120 होना 120 चाहिए ऊपर वाला और नीचे वाला 80। लेकिन इसका रेंज है 110 to 130। अगर 130 से ऊपर बार बार आ रहा है दैट मीन्स नॉट ए गुड साइन। नीचे वाला नंबर अगर 90 के आसपास आ रहा है बार बार, नॉट ए गुड साइन। सो ऊपर वाला आइडियली 120, लेकिन रेंज है 100 से 130। नीचे वाला आइडियली 80, लेकिन रेंज है 60 से 90। अगर तो सब 90 लोग से ये ऊपर नोट है, करें। ठीक है जी, जो हार्ट रेट है वो उसका रेंज है आइडियली है हार्ट रेट 70, लेकिन रेंज है 60 से 90। अगर 60 से नीचे है तब भी ठीक नहीं है। अगर बार बार 90 से ऊपर है, ये मैं जो आपको नंबर बता रहा हूं वो रेस्टिंग नंबर है, एक्सरसाइज की बात नहीं है। जब आप बिल्कुल बैठ के ले रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, जब नॉर्मल से बैठे हैं, ठीक है। सो हार्ट रेट 60 to 90, ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 110 to 130, नीचे वाला 60 to 90। जो ऑक्सीजन लेवल है जो लेते हैं अपने पल्स ऑक्स से, वो हमेशा 95 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द काफी नंबर वी शुड काफी रिमेंबर। अच्छी वैल्यूएबल एडवाइस है डॉक्टर साहब, काफी अच्छी। और ये बहुत नंबर सब नोट कर लें और बाद में आप वीडियो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि इन सब से बेनिफिट मिल सकता है। आप डे टू डे अपने आप को चेकअप कर सकते हैं, आप खुद अपनी रिपोर्ट्स को डायग्नोसिस कर सकते हैं। रेनू बिंदुल हमारे साथ है। रेनू आप, और विशाल आनंद हमारे को हाथ दिख रहे हैं। और कोई होता तो पूछना चाहें तो प्लीज रेज द हैंड। रेनू आप पूछ सकते हैं। विशाल आप हैं? विशाल आनंद? यस सर, आई एम रेडी सर, मैं रेडी हूँ सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेनू। विशाल बोलिए। सर मेरा एक 5 साल का एक बेटा है एंड उसको पिछले 10 डेज से एनी टाइम दिन भर में किसी भी टाइम समय उसको फीवर हो जाता। तो उसको मैंने डॉक्टर के यहाँ किसी तरह मैनेज किया और डॉक्टर के पास लेके गया। तो उन्होंने जो इंजेक्शंस दिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंजेक्शन वो तो फीवर नहीं आया। उसका जो कोर्स था 4 डेज का या 5 डेज का था, राइट, 4 डेज का था इंजेक्शन का, वो हमने करवा दिया एंड ड्यूरिंग दैट डे फीवर तो नहीं आया, ठीक है। एंड उसके बाद एक दिन के बाद उसको सडनली कल रात को फिर फीवर आ रहा है, लेकिन आज अभी दिन भर में एक बार भी फीवर नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम है सर। हाँ विशाल जी, आपको पता है कि वो जो डॉक्टर ने दवाई क्या दी थी? हाँ, दवाई का नाम क्या है जी? दवाई का नाम सर मैं एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ सर। पर सर बता रहा हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था आपको। जी बताइए। जब ये आपका जो 5 साल का बेटा है, जब बस बोर्न, वो बोर्न नॉर्मली हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई? सिजेरियन था ना? सिजेरियन था सर। ठीक है। लेकिन जो इसने चलना फिरना खाना पीना वो टाइम पे किया? हाँ, अभी फर्स्ट क्लास है। आपको मैं वीडियो दिखाऊं उसका? हम कराइए। एक मिनट। आपका वीडियो नहीं चल रहा है विशाल? मैं कर रहा हूँ सर।
विशाल जी थोड़ी लाइट ऑन करेंगे आप? अ, थोड़ी लाइट ऑन करेंगे एक बार? आई कैन सी हिम बट आई कैन नॉट सी हिम क्लियरली। सर इतना ही लाइट आएगा सर। अच्छा Sorry. ठीक है, ठीक है। अब विशाल जी इसको बोलना, अपना नाम बताएं। नाम बताओ। वेरी गुड। पापा का नाम? अच्छा, कोई दर्द है? दर्द करता है तुमको कुछ? कुछ दर्द करता है? दर्द करता है? कहाँ दर्द करता है? दर्द करता है, हाँ या ना? कहाँ करता है? किधर? वो इंजेक्शन लगाया था ना हाथ में, वो बता वहां रहा पे? है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देखो विशाल जी, मैं ये कह रहा था, देखो ये 5 साल का बेटा है आपका, बड़ा प्यारा क्यूट, और मेरे ख्याल से जो बुखार हो रहा है ना जी ये मेरे को कंसर्निंग लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि नंबर 1, बुखार आना उसके कारण इतने ज्यादा हैं जी कि मैं पूरा दिन आपसे बात कर सकता हूं इस बारे में। जी। तो पहली बात तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट हो गई कि इसके पूरे ब्लड टेस्ट करवाएं। ओके ठीक है? जी। और ब्लड टेस्ट करवाएं, इसका एक्सरे करवाएं, ओके और इसका यूरिन और स्टूल, ओके टॉयलेट, वो चेक कराएं। ओके। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर, अब आई नो हम लोग सारे कोविड पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंडिया में टीबी, इंडिया में मलेरिया, इंडिया में डेंगू और कई जो इन्फेक्शन होते हैं ना, जो अपन इधर उधर से लग जाते हैं, वो भी कारण बन सकते हैं। ये वैसे तो आपका बेटा कोई दवाई नहीं लेता? नहीं, अभी तो कोई दवाई नहीं है, क्योंकि दवाई का जो उनका जो कोर्स था ना डॉक्टर का, वो खत्म वो हो पूरा गया। हो चुका है? हाँ जी। हाँ, तो मेरे हिसाब से विशाल जी, आप किसी एक बच्चों के डॉक्टर को दिखा के ना, जी एक तो एक्सरे, एक ब्लड टेस्ट, ओके। और एक क्या नाम है, यूरिन एंड स्टूल। यूरिन एंड स्टूल दोनों बहुत जरूरी है। ब्लड, ओके एक्सरे, यूरिन एंड स्टूल। ओके क्योंकि मेरे को ये लग रहा है आपकी बातों से कि आप जिसके पास भी गए हैं ना, जी उसने वो इंडिया में मोस्टली वो पैरासीटामोल के साथ स्टेरॉइड मिला के देते हैं, और उससे आपका बुखार नीचे आ गया बच्चे का। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व नहीं की है। ठीक है विशाल जी? डेक्सोना, उनका जो एक इंजेक्शन था ना, डेक्सोना नाम का। हाँ, वो मेरे को लग रहा है कि डेक्सोना मींस स्टेरॉइड, डेकाड्रोन। तो मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने, किसी ने वो इंजेक्शन दे दिया है स्टेरॉइड का। हाँ, दोनों मिक्स करके देते थे। आई नो, और वो उससे हाँ, बुखार डॉक्टर तो आ साहब ने गया। बताया। लेकिन वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वही बात है कि भी आपको मान लिया अगर कोई कट लग गया है, तो मैंने बैंडेड तो लगा दी, लेकिन मैंने आपको जो कट लग गया उसका तो इलाज किया नहीं। ठीक है ना? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ, बउआ को है ना रात में है ना 98 कभी हो जाता है, 99, 100 इस तरह का टेम्परेचर होते रहता है उसको रात में। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। तो मेरे हिसाब से ना, आप प्लीज कोई लोकल हॉस्पिटल में या लोकल बच्चे डॉक्टर पे दिखा के, तो इनका ब्लड टेस्ट, इनका एक्सरे, इनका यूरिन और स्टूल, प्लीज आप उसी डॉक्टर पे मत जाना जिसने इंजेक्शन लगाया था। हाँ ठीक है? आपके आसपास में कोई लोकल क्लिनिक है, कोई लोकल हॉस्पिटल है? डॉक्टर साहब। हाँ, विशाल, हम तो अपना डॉक्टर साहब का ईमेल भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ में, और हमारे ईमेल पे भी है। आप वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब को यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, और फिर हम आपको उसका हमारे इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में या अगले सेशन में आपको उसका गाइडेंस दे सकते हैं, या आप डॉक्टर आपको ईमेल पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और अपना फोन नंबर लिखना नहीं भूलें। और हमारे चैट बॉक्स में आप डॉक्टर साहब चैट बॉक्स में ईमेल शेयर कर सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है। तो आपको जो भी है तो डॉक्टर साहब फिर एडवाइस दे पाएंगे आपको, या फिर एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकेगी। लेकिन आप ये प्लीज जो मैंने बोला है टेस्ट करवाने के लिए, प्लीज आप
उनको जल्दी से जल्दी करवाइएगा, ऐसा ना हो कि ये बुखार ज्यादा बढ़ जाए। विशाल, आप जल्दी से टेस्ट कराइए, ऐसा नहीं हो कि बुखार बढ़ जाए। तो डॉक्टर साहब को टेस्ट करा के, और आप हमारे को एडवाइस ईमेल भेजना चाहे तो आप ईमेल पे रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। डॉक्टर्स आपको कंसल्ट करके आपको बता देंगे आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके, मैं जो टेस्ट करवाऊंगा आपको मेल कर दूंगा, राइट? वही जो मेल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चैट बॉक्स में आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा, और चैट बॉक्स हाँ। में हमारी वेबसाइट है nrafederation.com, और डॉक्टर साहब का ईमेल में आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना ईमेल आप चाहें तो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया ब्लड टेस्ट, यूरिन एंड स्टूल, राइट? हाँ जी, यस, यूरिन, स्टूल, ब्लड टेस्ट, ब्लड के जो टेस्ट है ना। हाँ हाँ, ब्लड टेस्ट, यस यस, ब्लड टेस्ट, यूरिन एंड स्टूल। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट हमारे साथ हेलो आनंद है। आनंद, हेलो हेलो हेलो, यस, हाँ रेणु बोलिए, सर। सॉरी, यस, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर, रेणु, मैंने कोविड का इंजेक्शन लिया है मैंने, तो उसके बाद मुझे नेक में और हाथ में काफी दर्द रहता है, और कल 2 दिन से मुझे फीवर भी काफी था। तो ये जो इंजेक्शन आपने लिया है, हाँ जी, ये फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है? फर्स्ट डोज है। अच्छा, और तो मुझे बॉडी में भी ऐसा लग रहा है स्टेमिना नहीं है बिल्कुल बॉडी में। अच्छा, और आपको पहले कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है मुझे ऐसा। अच्छा, और ये आपने इंजेक्शन कब लगवाया था रेणु जी? हाँ जी, इंजेक्शन आपने कब लगवाया था कोविड का? परसों लगवाया मैंने, 2 दिन पहले। परसों, ठीक है। 2 दिन, हाँ और जी। हाँ, और जो जहाँ इंजेक्शन लगा था, हाँ जी, वो साइट है, वो उसमें जो काफी जहाँ इंजेक्शन लगा था, मुझे वहां पे काफी पेन है। तो वो उस साइट पे स्वेलिंग भी है? हल्की सी, हल्की है, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है कि कुछ पेशेंट के अंदर ये रिएक्शन बड़ी कॉमन है, हालांकि मोस्टली रिएक्शन होती है सेकंड इंजेक्शन में, लेकिन अगर पहले में भी हुई है ना, तो इसमें कोई घबराने की चिंता नहीं है। तो अपना, अगर बुखार है, कोई बुखार है? फीवर काफी तेज है मुझे, फीवर काफी तेज है मुझे। हाँ, 102 103 ऐसे है। हाँ, तो ऐसा है, उसके अंदर क्रोसिन जो है ना, हाँ जी, एक क्रोसिन, एंड विद इन 3 days ओके ये सिम्टम विल स्टार्ट टू गेट बेटर, ओके, ठीक है ना? एंड मेक हाँ जी। श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड टेक दी क्रोसिन अगर फीवर 100 से ऊपर है। 500 या 650? हाँ, और अपना खाना पीना जो है, कंटिन्यू विद योर रेगुलर डाइट एंड मेक श्योर दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड, पानी पीते रहे, ठीक है ना? और ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल, ऑक्सीजन लेवल कितना था, चेक किया था? 96, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। आई मीन, बाय द वे, फॉर एवरीवन, अगर कोविड के वैक्सीन के बाद फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद अगर आपको रिएक्शन हो रही है, तो ये मत समझिएगा कि भी बहुत बड़ा गलत काम हो गया है या मेरे को कोविड इन्फेक्शन हो गया है। हाँ जी, आप ये मानिएगा कि जो इंजेक्शन आपको मिला है, आपकी बॉडी वो एंटीबॉडी बना रही है, ओके, है ना? और वो एंटीबॉडी बना के वो आपको डिफेंस दे रही है। तो ऐसा भी होता है कि इन ए वे इट इज ए गुड न्यूज। ओके, लेकिन 1 से लेकर 3 दिन में इट वुड एंड इट शुड गेट बेटर, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, रेणु, जैसा आपको डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी है, प्लीज जैसा भी बाकी लोग भी सुन रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाने के बाद में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि एक दूसरे का शेयर करते, वैक्सीन हो गई, अब हम बीमार हो गए, तो बाकी लोगों को बोलते हैं वैक्सीन मत लगाओ, तुम भी बीमार हो जाओगे। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, और वो प्रोसेस है
उसमें 1-2 दिन का रिएक्शन हो सकता है। आप रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, आपकी बॉडी हाँ जी, स्ट्रांग जी। हो रही है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है और आप कोविड से लड़ने की ताकत आ रही है आपको। तो ये ठीक हो है। रहा है, तो प्लीज इसको सब सुने और सब सुने। आनंद, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। यस सर, मेरा 11 इयर्स का सन है, तो उसको कंटिन्यूअस ऐसे रात में कोल्ड बना रहता है। मतलब दिन में तो कुछ नहीं है, लेकिन ईयर रात में सोता है तो कंटिन्यूअस मतलब उसकी नोज में कुछ ना कुछ आता रहता है, छींक मतलब कपड़े से साफ करता रहता है। तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है 2-3 ईयर से। अच्छा, और वो जो है वो 11 इयर्स का है। वैसे कोई पहले बीमारी है कोई? नहीं, कुछ नहीं है सर। अच्छा, कोई दवाई लेता है? नहीं, कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, और उसको कोई एलर्जी है, एक्जिमा वगैरह, कोई स्किन में रैश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो मेरे को आनंद जी ये लग रहा है कि आप ये बताइए कि आपके पास क्या नाम है, कोई वो है, आप रखते हैं एनिमल वगैरह, बर्ड्स या कैट या नहीं डॉग? सर, नहीं सर, कुछ नहीं है। कोई नहीं है? नहीं सर। और तो ये ऐसा लग रहा है कि जहां ये सोते हैं ना आपका बच्चा, यस सर, तो मोस्ट लाइकली या तो आपके कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर कोई एलर्जी, कारपेट, डस्ट, समथिंग इज इरिटेटिंग हिम, कॉजिंग दी ये सिम्टम जो आप बोल रहे हैं। ओके सर। तो आप एक काम कीजिएगा, आपके घर में कारपेट है या वो है, ये क्या नाम है, हार्ड फ्लोर है? हार्ड फ्लोर है। बेड पे वैसे तो हम लोग बेड पे ही सोते हैं, गद्दा वगैरह रहता है, कारपेट पर। अच्छा, खाने पीने से भी एलर्जी हो सकती है ना डॉक्टर साहब? कुछ खाने पीने में शायद कुछ। राइट, आई मीन, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भी रात को जब वो सोता है तभी होता है। हाँ, रात को ही ऑलमोस्ट होता है, सोते टाइम ही। मतलब जब सर्दी के दिन में बिल्कुल ठीक है? दिन में ऑलमोस्ट ठीक रहता है, उतना नहीं, कुछ नहीं फील करते हैं। अच्छा, रात को ही सोते और वैसे टाइम कोई खांसी है? खांसी वगैरह कुछ नहीं है, खाली यही नाक में कोल्ड थोड़ा रहता है। और कोई क्या नाम है उसका, सांस नहीं फूलता कभी भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बुखार नहीं है? बुखार भी कभी नहीं सर, ये 2-3 साल से ऐसे है सर अभी। अच्छा, और खाना पीना ठीक है? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे को आनंद जी आपकी बातों से लग रहा है कि मोस्ट लाइकली जो है ना, आपके जो बेडरूम में या रूम में वो कोई ना कोई एलर्जी है। आप ये देखिएगा कि भी सिर्फ पैटर्नल भी हो सकता है क्या? जैसे कि मेरी वाइफ का भी कुछ ऐसे ही रहता है कि काफी कुछ सर्दी, काफी टाइम, ये मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइम तो नहीं, लेकिन काफी सर्दी रहती है उनको भी। धूल वगैरह से एलर्जी है, थोड़ा भी मिट्टी में जाती तुरंत स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है। और वही बोल रहा हूँ। तो मेरे को ये लग रहा है कि भी ये क्या नाम है, बिगनिंग ऑफ एलर्जी और बिगनिंग ऑफ दमा तो ना हो। तो आप अपने बेडरूम को और अपनी जगह को ना जितना साफ रख सकते हैं वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? yes, और अब अगर वो आपको लगता है कि भी कोई चीज खाता है, उस दिन वो ज्यादा बीमार रहता है, तो ट्राई टू वॉच। लेकिन मुझे लग ये रहा है आपकी बातों से कि आपके बेटे को जो है वैसे एक्टिव है। हाँ सर, खेलता कूदता भी है, सब कुछ है सर, नॉर्मल एकदम। कोई कंप्लेंट नहीं करता? नहीं सर, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बस यही थोड़ा सा सर्दी क्यों होती रहती है, हम लोग को यही लगता है कि क्यों रात में सोते टाइम कपड़े से वो करता रहता है, बस वही है। नहीं, वो फिर वो सीजनल जो है ना वो एलर्जी है। और उसके लिए जो है ना, मेरा ख्याल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भी बेडरूम के अंदर, घर के अंदर कोई डस्ट वगैरह, अगर कोई मान लिया कोई झाड़ू मार रहा है ना, जस्ट बी केयरफुल, डोंट ट्राई टू blow the dust all over the room, और साफ रखें, ठीक है ना? जैसे कोई टेस्ट वगैरह तो कुछ कराने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम लोग का फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में डस्ट वगैरह तो पूरा क्लोज रहता है, इतना तो कुछ है नहीं। वो जो आप पॉइंट बोल रहे हैं, राइट, हम लोग टेक केयर करेंगे आगे से और ज्यादा। हाँ, और टेस्ट वगैरह नहीं, आई डोंट थिंक टेस्ट करवाने की उसमें कोई जरूरत है। लेकिन अगर आपको अगर टेस्ट करवाना है, अगर कोई टेस्ट करवाना है, तो जो
जो कंप्लीट हीमोग्राम सर, ओके हीमोग्राम जिसे हम बोलते हैं सीबीसी, ओके ओके वो खाली वो करवा लीजिएगा। तो ठीक है। उसमें हमें ये लग जाएगा आइडिया कि भी उसको कोई किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है। ठीक है सर। तो हीमोग्राम में ना एक सेल होता है, अगर किसी को एलर्जी है तो वो सेल ऊपर पाएगा। ओके सर। तो आप हीमोग्राम करवा लीजिएगा मैक्सिमम। सीबीसी टेस्ट बोल देंगे तो हो जाएगा सीबीसी, हाँ सीबीसी, राइट। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, ओके जाहिल हेलो शर्मा हेलो, है। हाँ, गुड पूनम इवनिंग आप सर। बात कर रहे हैं? हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं पूनम बोल रही थी। हाँ पूनम हाँ बोलिए। जी, मेरे ये नी पेन है मेरे को काफी साल से। हेलो, हाँ बोलिए पूनम जी, बोलिए। हाँ जी, मेरे को नी पेन है काफी साल से, और अच्छा। मेरे को उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ रहा। अच्छा, हाँ जी, तो काय जाए जरूर देखो पूनम हेलो, जी, हाँ एक मिनट, आप थोड़ा आप अपने आप को म्यूट कर रहिए प्लीज। अदर पीपल हाँ आर जी, टॉकिंग टू। हाँ हाँ जी। हेलो। पूनम जी देखो, आपकी बातों से लग रहा है मेरे को आपके नी में कोई सोजन है। हाँ जी, है, सोजन है। अच्छा, आप गिरे तो नहीं? नहीं, गिरी नहीं हूँ मैं। चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं। और अगर आप जब चलते हो तो आपको कोई साउंड आती है उसमें से? हाँ जी, कट कट की आवाज आती है। कट कट की आवाज आती है, ठीक है। हाँ जी। तो देखो पूनम जी, ऑल आई कैन एडवाइज यू कि इट साउंड्स लाइक टू मी कि आपको जो है सिग्निफिकेंट आर्थराइटिस को हिंदी में बोलते हैं, वो ज्वाइंट की स्वेलिंग हो गई है। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से आपकी उम्र कितनी है पूनम जी? 51। कोई शुगर है? नहीं जी। और कोई दवाई लेते हैं? नहीं, कोई और दवाई नहीं लेती, बस सिर्फ ये नी पेन की लेती हूँ। नी पेन की है। भाई मेरे हिसाब से अगर आपको, और आप चल फिर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं चल फिर पा रहे? ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा नहीं चल फिर पा रही। मतलब मेरे को आधा घंटा अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो और हाँ पेन जी। आराम कैसे मिलता है पेन का? वही पेन किलर लेने से होता है। नहीं, पर वैसे रेस्ट करने से और कोई ये फर्क नहीं महसूस होता कि भाई सुबह कम पेन है, शाम को ज्यादा है? हाँ, ऐसा जैसे मैं रेस्ट करती हूँ तो मेरे को कम पेन होता है, और फिर जैसे मैं चलने फिरने का या काम करती हूँ तो फिर मेरे को पेन शुरू हो जाता है। हाँ, और सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरे को और भी पेन शुरू हो जाता है। राइट। हाँ जी। तो ऐसा है पूनम जी, जो हमारा जो नी का जो ज्वाइंट है ना, हाँ जी, तो उस नी के ज्वाइंट के ऊपर दोनों ज्वाइंटों पे एक ऑयल की जो है लेयर होती है। हाँ जी, जिससे कि हमारे ज्वाइंट ऐसे मुड़ते हैं। हाँ जी। तो जो आपकी जो ऑयल की लाइनिंग है ना, वो लाइनिंग डैमेज हो गई है। ठीक है जी। अब इसका आपको मेरे हिसाब से, हेलो, हाँ जी। तो आपको पता क्या करना चाहिए? अगर आप देखो, यू आर ओनली 51 ईयर्स ओल्ड, और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बड़े हैंडीकैप हैं चलने में, फिरने में, काम करने में। हाँ जी। तो मेरी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे बड़ी तो भाई मेरी तो आपको ये रिक्वेस्ट हो गई कि भी अपना MRI नी का करवाइए। हाँ जी। और अगर आप MRI का अफोर्ड कर सकते हैं करवाने का, तो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू गेट द नी रिप्लेसमेंट। और आजकल ये नी रिप्लेसमेंट की जो प्रोसीजर है, हाँ जी, जैसे हम लोग अमेरिका में करते थे, उतना बढ़िया इंडिया में भी हो गया है। हाँ जी। बट बिसाइड्स दैट अगेन आपकी केयर आपसे शुरू होती है। क्या कर सकते हैं आप? भाई देखो, वजन कंट्रोल करना वो आपके भी लागू होता है, मेरे भी लागू होता है, और जो जितने दर्शन सामने मैं देख रहा हूं सब पे लागू होता है। हाँ जी। तो वेट को कम करना
वो कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने खाने पे ध्यान रखें, क्वांटिटी पे ध्यान रखें, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और कहीं अवेलेबल है तो जो पानी की एक्सरसाइज है, जो कोई मान लिया आपको कोई ये मिल जाए स्विमिंग पूल, अगर पॉसिबल है कहीं आसपास, तो पानी की अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, विच आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि आप कई बार ये चीजें अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका पेन इतना ज्यादा है तो गलती से अगर आप चलते हुए गिर ना जाओ और आप हड्डी ना तोड़ बैठो, बिकॉज अगर बोन ब्रेक हो गई वो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक तो सबसे पहले एमआरआई करवाइए ताकि हमें ये पता हो आज कि आपकी नी की डैमेज 10% है या 90% है। अगर आपकी नी की डैमेज 90% है तो कोई रामदेव, कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई दारू काम नहीं करेगी। जो काम करेगी वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। और टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर आपने प्रॉपर करवाया वो आपको अगले 30-40 साल के लिए नई जिंदगी देगा। क्योंकि मैं आपको बोल तो दिया मैंने आपको वेट कम करने के लिए, लेकिन अगर आपके नी में इतना पेन है, हाउ कैन यू डू एनी एक्सरसाइज? ठीक है ना जी? वो डॉक्टर साहब आप कोई ऐसी दवाई लिखवा दो कि थोड़ा बहुत टाइम निकल जाए। देखो दवाई है, दवाई तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आप ये याद रखना कि जो भी दवाई, जो भी गोली आप लोगे उसके हर एक के साइड इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपने लेनी है तो एक गोली है, उसका नाम है सेलिब्रेक्स। सेलिब्रेक्स? हाँ, मैं स्पेलिंग करता हूं, CELEBRAX, सेलिब्रेक्स। आप किसी भी लोकल फार्मेसी पे जाएंगे तो वो पेन की दवाई है, लेकिन ठीक है, आप ये याद रखना कि कोई भी पेन की दवाई आप लेते हो, आप जैसे आइबुप्रोफेन भी लेते हो, आप क्रोसिन भी लेते हो, आप कॉम्बिफ्रेम भी लेते हो, हर एक दवाई का थोड़ा सा नुकसान भी है, वो स्टमक के लिए भी और किडनी के लिए भी। तो वो आप ले सकते हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना है। हमें आज की इलाज नहीं करना, हमें ये देखना कि आपके जो नेक्स्ट 30-40 साल हैं वो कैसे नॉर्मल गुजरे। अगर आप होते ना 82 साल के, तब तो मैं कहता कि भी बाम लगा लो, आईडेक्स लगा लो, गोली ले लो और जितना टाइम है आप कर लो, लेकिन आपकी उम्र तो कुछ भी नहीं है। ठीक है पूनम जी? ठीक है जी। ठीक है, अभी हमारे पास आनंद है और मेरे पास जाहिल शर्मा। आप पूछना चाहते हैं? जाहिल आप हैं लाइन पे, फिर हम लोग इस कॉल को फिनिश करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में, तो प्लीज हाँ जाहिल पूछिए। जय हिंद सर। यस हाँ जी सर, मेरा नाम साहिल शर्मा है और मैं नमस्ते डॉक्टर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य को कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ाने का। तो कुछ काफी लोग जुड़े हैं सर, देखते हैं, बट वो लोग जूम जो लिंक है इससे क्लिक नहीं कर पाते सही से, शायद टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं है उन्हें। फिर भी मैंने कुछ सवाल लाए हैं। एक लेडी है सर, उनका एज ऑलमोस्ट 65 ईयर्स है या 65 ईयर्स प्लस है, उन्हें पैरालिसिस है सर। अच्छा, हेलो, पैरालिसिस है और शायद उनका जी वो कंप्लीटली आई थिंक वो बेड रेस्ट पे है। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि क्या उन्हें वैक्सीनेट किया जा सकता है इस कंडीशन में? उन्हें 2 साल पहले पैरालिसिस अटैक हुआ था सर। अच्छा, तो वो अब टोटली बिस्तरे में है, बेड बाउंड है टोटली? जी हाँ सर, वो व्हील चेयर पे उन्हें मूव किया जा सकता है
बट वो खुद से मूव नहीं कर अच्छा। पाएंगी। अच्छा अच्छा, तो देखो शर्मा जी, पहले तो नंबर 1 उनको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, उसका कोई रुकावट नहीं है, और बल्कि उनको तो वैक्सीनेशन जल्दी देना पड़ेगा हमें जी, क्योंकि उनका जो रिस्क है ना कोविड का, जी वो सर, और लोगों से ज्यादा है। जी तो मेक श्योर के वो उनको वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सकता है मिले। जी सर। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है सर, उन्हें गले में खांसी का बहुत समस्या रहता है सर, वो अक्सर लंबे समय तक खांसते रहती हैं। अगर वो एक बार खांसी हाँ शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 10 मिनट तो एटलीस्ट उनको खांसी होता ही है, और उन्हें समय राइट। समय पर निमलाइजेशन दिया जाता है सर। तो उनको ये पैरालिसिस के बजाय और कोई बीमारी भी है, कोई दमा भी है? उन्हें शुगर है सर। कोई शुगर है? हाँ जी हाँ, और शुगर, और आई थिंक तो उन्हें ब्लड प्रेशर का भी शिकायत है सर। हाँ वो तो होगा ना पक्का, बिकॉज अगर वो पैरालिसिस हुआ है तो जी अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और शुगर जी सर, से ही पैरालिसिस होता है। जी सर, ठीक है। तो जी मैं आपकी बात को जल्दी से आंसर करूं कि अभी वो खांसी क्यों करती है, पहले ये बताइए जी कि वो खांसी तब करती है जब खाना खा रही होती हैं? जी हाँ सर, ऑलमोस्ट उन्हें लिक्विड डाइट दिया जाता है, वो मतलब किसी ठोस चीज को निगल नहीं पाती हैं वो। हाँ तो आप एक काम कीजिएगा कि जब भी आप उनको कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, जी सर, आप प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि उनका जो हेड है जी वो कम से कम 35-40 डिग्री पे रहे। जी सर, उनको कभी भी लेटे हुए मत खिलाना। जी सर, ठीक है। जी सर, तो मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि जो वो खाती पीती है ना, जी सर, उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो जी उनके लंग्स में जा रहा है। जी हाँ सर, तो उनको बिल्कुल लिक्विड डाइट की बजाय ना जी थोड़ा सर, सा सेमी सॉलिड डाइट होनी चाहिए। सेमी सॉइल, जी सेमी जी सॉलिड सर, डाइट, जी जैसे अपने वो पेस्ट बना के देते हैं ना, जी सर। वैसी डाइट। आई थिंक उन्हें जैसे रोटी वगैरह दी जाती है सर, उसे ग्राइंड करके दी जाती है मिक्सी पे। मैश करके। जी जी जी, हाँ ठीक है। और नंबर 2, प्लीज मेक श्योर कि उनका जो हेड है वो जी कम से कम 35-40 डिग्री पे ऊपर रहे। जी सर, और तीसरा जो है ना, वो उनको अगर आप खाना खिलाते हैं ना जी सर, तो थोड़ा खिलाओ बट मोर फ्रीक्वेंटली, उनको एकदम से ज्यादा मत खिलाओ। जी ठीक है। और लास्टली जी एक जो गोली है एसिड के लिए, जी आप प्लीज मेक श्योर कि वो एसिड को कम करने की, स्टमक के एसिड को कम करने की दवाई ले रहे हो। जी सर, ठीक है। जी सर, स्टमक के एसिड की, जी जैसे वो इंडिया में मिलती है ना डाइजीन, जी सर, डाइजीन, डाइजीन टाइप से, वो बहुत जरूरी है। जी 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 तो आप ये ट्राई करना। जी। तो साहिल, शर्मा जी। जैसा आपने सुना डॉक्टर साहब का पूरा। अच्छा, हमारे पास राजेश श्रीवास्तव है, और फिर उसके बाद हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। राजेश श्रीवास्तव प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। ये मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव हुआ, मेरी उम्र करीब 69 ईयर्स है। हमें 2 चीज पूछना डॉक्टर साहब कि अभी तक हमने कोविड का वैक्सीनेशन लिया नहीं है, और रीजन मेरे को एक चीज जानना चाहिए कि ये इसके पहले इंजेक्शन लेने से पहले कोई किसी किस्म के टेस्ट कराने की जरूरत होती है, लाइक CRP, एंटीबॉडी या ऐसी कुछ? क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हमारा है, लेकिन मोर देन 25 ईयर्स का ब्लड प्रेशर है मेरा, लेकिन अंडर मेडिकेशन कंट्रोल है ये, तो फैमिली हेल्थ रही है हमारी, और कोई इश्यू नहीं है मेरे पास। तो हमको ये जानना चाहिए कि
कोई जो वैक्सीनेशन लेना है उसके लिए लेने से पहले कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या सीधे चले जाएं और जाके ले लें? ठीक है राजेश जी, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आप सिगरेट पीते हैं राजेश जी? नहीं, करीब 25 साल से तो नहीं पी रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए आपका जो रिस्क है ना कोविड का वो बहुत हाई है। सो एक बार क्विकली, जो लोगों के पास ब्लड प्रेशर है, जिनको लंग की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जो जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन पेशेंट्स का रिस्क ज्यादा है कोविड को पकड़ने का। तो राजेश जी, नंबर 1 बात, कोविड के वैक्सीन से पहले कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोविड के सिम्टम नहीं है अभी, जिसका मतलब कोई बुखार नहीं है, कोई आपको खांसी नहीं है, कोई आपका सांस नहीं फूलता, तो आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अभी जाके फटाक से आप खुद का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का वैक्सीन करवा लीजिएगा और कोई टेस्ट पे पैसे वेस्ट मत करो। CRP should be less than 1. CRP should be less than 1. अब उसके बाद ही आप जाएं तो बेहतर होगा। नो राजेश जी, प्रोटीन शुड बी लेस देन 1, और यदि ऐसा है तभी आप वैक्सीनेशन लें। नो राजेश जी, CRP और डी डाइमर और ब्लड टेस्ट की जरूरत उनको है जिनको इन्फेक्शन है। आपको वैसे वैक्सीन के लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आप CRP पे इतना भरोसा मत कीजिए। We only do the CRP in a bad case of pneumonia. 90% लोगों को कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। जी 90% लोगों के लिए कोविड का ट्रीटमेंट है, घर पे रहिए और किसी को एक्सपोजर मत करिए और 2 हफ्ते के लिए अपने आप को कमरे में बंद रखिए। अपना खाना पीना जारी रखें, अपना लिक्विड जारी रखें, अपना बुखार नापें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। वो सब करते रहते हैं हम लोग। और ये है कि पिछले करीब 4 महीने से तो हम लोग कहीं गए ही नहीं, घर में कन्फाइंड है, करे अपने मकान में ही, कहीं किसी को आना जाना भी नहीं है ना कुछ। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो कोई दिक्कत नहीं है उस मामले में। बिल्कुल। तो मैडम के लिए भी सर वही चीज है, मैडम के लिए भी उन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है और उनको भी कोई इश्यू नहीं है, ओनली ब्लड प्रेशर का है, लेकिन वही मेडिकेशन चल रहा है हम लोगों का। तो विद दैट मेडिसिन ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मली कंट्रोल में रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपना पार्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्लीज वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी। एक चीज और था कृष्णा डॉक्टर साहब के, हमारा किडनी स्टोन है लेकिन ये यूरिनरी ट्रैक में नहीं है, ये जो है हमारा बहुत दिनों से है, ऊपर मसल्स में दबा हुआ है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि इसको आप ऑपरेट मत कराइएगा, और हालांकि उसकी वजह से हमको कोई तकलीफ नहीं होती है, और ये है कि कभी पेन कभी कभार होता है, लेकिन तो वो भी कोई कंस्टेंट तो नहीं है कोविड के इंजेक्शन को नहीं लेने की। नो राजेश जी, कोई कंस्टेंट नहीं है, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो आपने किडनी स्टोन की बात की, मेक श्योर कि आप गैलन्स ऑफ वाटर पिए। और मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूँ कि एक अपना किडनी का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा, ठीक है, और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी किडनी जो है वो बड़े ना हो रहे हों। अच्छा, तो हमारे साथ आनंद है। नेक्स्ट प्लीज अजय जी, हमें आज का सेशन एंड करना है। डॉक्टर साहब को हमने 1 घंटे का टाइम दिया था, ऑलमोस्ट 2 घंटे का होने को है। डॉक्टर सुशील गुप्ता बहुत हेल्पफुल रहे, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। और बहुत सर मेरा भी क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड था सर, किडनी स्टोन से ही सर। हाँ, तो आनंद आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया?
नहीं सर, थोड़ा सा 1 सेकंड लूंगा सर बस में। श्योर, गो अहेड। सर मेरे दोनों किडनी में स्टोन्स हैं। एक में शायद 8 mm का है और एक छोटा है 5 mm का। दूसरी में भी ऐसी 7 mm और 5 mm के हैं। तो नियर अबाउट 1 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, तो मैंने लखनऊ में डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, मुझे कोई दर्द वगैरह पेन वगैरह तो नहीं होता है। तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, तो उसको खाओ। तो मैं खा रहा हूँ कंटिन्यूअस। फिर अभी मैंने फिर से अभी दोबारा से कराया है तो अल्ट्रासाउंड, तो उसमें फिर से मतलब अभी किडनी स्टोन्स गए तो नहीं है। दवा खाने का कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। साइज थोड़ा 1-2 mm कम हुआ है और तो कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा है। तो सर अभी क्या बेटर रहेगा कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ मेडिकल ग्राउंड पे, कि मैं ऑपरेट करके उनको, या फिर जो भी लेजर वगैरह से ऑपरेट करके निकलवा दूँ? कैरी करना ठीक है किडनी स्टोन्स को, कि कितना जल्दी हो सके निकलवा दूँ? सर क्या सजेस्ट करिए। आनंद, आपकी उम्र कितनी है? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। देखो, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। अगेन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ठीक है? और अपना जो है, अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप खा पी रहे हैं, कोई दर्द नहीं है पेट के अंदर, और प्लीज वॉच फॉर एनी ब्लड इन योर यूरिन। जब आप पेशाब करते हैं, आप उसका कलर वॉच कीजिएगा कि उसका कलर येलो रहे। ओके सर, ओके। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी ब्लड। सर लास्ट ईयर जब ये किडनी स्टोन डिटेक्ट हुआ था, तभी एक टाइम, तभी जब ब्लड आया तभी मुझे डिटेक्ट हुआ था। उससे पहले मुझे पता नहीं था किडनी स्टोन। जब लास्ट ईयर ब्लड आया था, लेकिन 1.5 ईयर हो गया। उसके बाद फिर कभी नहीं आया, कभी सब नॉर्मल है। और मैं आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट भी सर 6-7 महीने में करवा लेता हूँ, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अपना अल्ट्रासाउंड, किडनी फंक्शन टेस्ट, वॉच फॉर एनी ब्लड इन द यूरिन, स्टे एक्टिव and take your medications. But I don't think I would advise you to go for the surgery today. Okay sir. तो जैसा आपने सुना आनंद, मेडिकल से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस कैरी करते रहे। कितने ईयर्स तक सर ऐसे कर सकते हैं सर? मतलब जब तक प्रॉब्लम ना हो तब तक। राइट, आई मीन अगेन, अगर वो आपको दर्द करें और वो इतने बड़े हो जाएं कि आपकी किडनी को डैमेज करें, तब आपको करवाना पड़ेगा। ओके सर, ओके। बट आपके पास, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके पास टाइम है अभी। गुलशन हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन, कुछ आप पूछना चाहेंगे क्विक? मैं बार बार आप आ रहे हैं जा रहे हैं। गुलशन कुमार, गुलशन आप हैं साथ में? आप वो पूछना है? गुडांसी सर। यस। और दुहान है, कुछ पूछना है गुलशन आपको? ऊपर से कितना लेवल पर? गुलशन आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप पूछना चाह रहे हैं? गुलशन जी, माधेपुरा से गुलशन, अगर आज आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो गुलशन हम कल वापस इसी टाइम पे मिलेंगे। और आज का हम सेशन इसी बात पे एंड करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया रहे, बहुत ही अच्छा रहा, आपका एडवाइस रही वो एब्सोल्युटली वंडरफुल। मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी। और जैसे सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता न्यूयॉर्क कनेक्टिकट में लंग के डॉक्टर हैं, और आजकल लंग्स का जो पिछले 2-150 साल में कितनी इंपॉर्टेंस हो गई, सबको ही मालूम है कि लंग्स की वजह से ही ज्यादातर कोविड केसेस और पेशेंट्स पास अवे हो चुके हैं, क्योंकि लंग्स का में कोविड फैल गया। तो डॉक्टर साहब की एडवाइस बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा वैल्यूएबल सेशन रहा। ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग आप nrifederation.com की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप कोविड का यूट्यूब पे देख सकते हैं। दीपक जी सर, कल आपको बहुत मिस किया सर। हितेश बोल रहा था। हेलो सर। हाँ हितेश, कल हमारा वो नेटवर्क वीक था, हम लोग कहीं बाहर थे, नेटवर्क वीक था तो हम लोग ने आ नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। सुमित जी ने भी आपको बहुत याद किया सर कल। वो जुड़े नहीं थे सर, उनके यहाँ क्या तूफान आया था तो खिड़की वगैरह कुछ बिजली के लाइन वगैरह जो है खराब हो गए थे।
हितेश, ये डॉक्टर सुशील कुमार जी का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। आप इसको थोड़ा हाईलाइट करके और आप शेयर करिए और इस पे एक प्रेस क्लिप भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से जी काफी सर। क्लियर सेशन रहा और काफी अच्छी वैल्यूएबल, और सुशील कुमार जी एक बहुत बड़े डॉक्टर है यहाँ पे। और सर हम वीडियो शेयर करते हैं सर, और मैं आज कोई न्यूज लगाऊंगा सर इस संबंधित। And if I can please say the last word. हाँ जी, प्लीज। आप अपने दोस्तों हेलो को, सर, अपने फैमिली में प्लीज मेक श्योर कि आप वैक्सीनेशन जितना जल्दी करवा सकते हैं उतना जल्दी करवा लीजिएगा। सुशील जी सर, Yes. मेरा ये एक सवाल था। एक पेशेंट है, उसके जो क्या हुआ कि उन्होंने सेकंड वैक्सीनेशन करवाया, तो उसके माइंड में मतलब कंटिन्यू उसके एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के उसे माइंड में मतलब काफी मतलब वो दर्द रहता है, मतलब वो कहते हैं हेडेक हो रहा है। चिंटू भैया मीटिंग में जब ये हेलो। हाँ सर। हेलो सर, हेलो सर। एक गुड हेलो। यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, गुलशन जी बोलिए। बोल रहे हैं सर। गुड एमसी सर। गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं सर, लगभग जो है ना मतलब स्किन प्रॉब्लम है, ठीक ना। स्किन मतलब फेस में जो है ना पिंपल्स लगभग 6 ईयर से है, ठीक ना सर। उसका कोई प्रॉब्लम मतलब इलाज उसका? देखिए आई नो गुलशन जी, आई मीन विदाउट सीइंग योर स्किन का प्रॉब्लम इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल यू फ्रॉम डिस्टेंस। लेकिन आप जो है, मेरा ख्याल बेस्ट ये रहेगा, प्लीज कंसल्ट ए लोकल स्किन डॉक्टर। यस सर। बिकॉज माई कंसर्न इज के भी, इज इट बिकॉज आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं? यस सर, लिए हैं लेकिन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। अब अनलेस यू आर एग्जामिन्ड, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गुलशन, गिव यू। डॉक्टर साहब लंग के स्पेशलिस्ट हैं और कोविड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप पिंपल्स के बारे में आप जो अपना लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करिए और रिपोर्ट निकालिए। एज के फैक्टर में भी पिंपल्स हो सकते हैं, तो कोई नई चीज नहीं है। तो पिंपल्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में वरी होना पड़े। तो जैसा हितेश आप बोल रहे थे कुछ, प्लीज कंटिन्यू एंड देन फिर डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट देंगे और उसके बाद में देन विल क्लोज द सेशन। हाँ सर, एक पेशेंट है सर, उसके क्या हुआ कि सेकंड वैक्सीनेशन करवाया सर, तो उसके मतलब हेडेक हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड के, वो जो सर कंटिन्यू हो रहा है, कम से कम 6-7 दिन हो गए सर। तो उसका कुछ है कोई? 7 दिन हो गए हैं सेकंड डोज लगे हुए? आज 7 दिन वो कह रहे थे कि 7 दिन में हेडेक हो रहा है सर, उनसे सेकंड वैक्सीनेशन करवाने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है सर। और जो लोकल जो साइट है जहाँ इंजेक्शन लगा है, वहाँ कोई सोजन नहीं है? सर मैं उनसे यही क्वेश्चन लेके आया सर, मैं ज्यादा कुछ पूछा नहीं सर उसके। कोई बुखार नहीं है? बुखार नहीं है सर, और सिर्फ हेडेक हो रहा है उनको। अच्छा, कोई चेस्ट पेन नहीं है? आप एक काम कीजिएगा ना हितेश जी, हम कल भी कर रहे हैं ये सेशन। आप कैन यू ब्रिंग हिम टुमारो? हाँ सर, बिकॉज आई वांट टू टॉक टू हिम। जी सर। एंड आई वांट टू फाइंड आउट के भी, बिकॉज ये जो है दिस इज नॉट कॉमन जी, कि एक हफ्ते के बाद वो हेडेक रहे या कमजोरी महसूस हो, इट इज अनलाइकली जी। तो आप ना उनको कल सुबह 8 बजे हमारे टाइम में, और आपका जो टाइम है 5:30 to 6 जो इंडिया का टाइम आपको मालूम है हितेश, तो आप हाँ, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए, और स्वराज जी आप बाकी सब लोग भी, कल हम चाहेंगे और भी लोगों को जोड़े ताकि ज्यादा लोग बेनिफिट ले सके। सर कल मेरे मासी के बेटे भाई जुड़े थे देवेंद्र, वो उनके मदर के बारे में पूछा था सर, तो मैंने उनको लिंक भेजा था। उस हिसाब से मेरे क्या सर, मेरे दूर दूर से मेरे लिंक से जुड़ते हैं सर, और वो भी पेशेंट है सर जिसका मैं ये क्वेश्चन लाया था, वो भी मतलब लिंक से वो उसने भेजा है कि आप ये पूछ लीजिए सर, तो उसने व्हाट्सएप किया था मेरे को। तो अच्छी बात है। वो फोन पे अवेलेबल या किसी तरीके से अवेलेबल नहीं होंगे बात करने के लिए?
सर मैं उनको बोलूंगा कि वो आ जाए, तो वो आ जाते ठीक रहेगा। मैं कंटिन्यू उनको बोल रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है, आप कल कोशिश करिए आ जाए वो, हाँ ताकि कल सेशन एंड कर सके हम। और ये, और डॉक्टर साहब लास्ट हमारा सिस्टम है, एक लास्ट हम डॉक्टर्स का लास्ट कमेंट एक समराइज करते हैं सेशन का। तो जैसे आज का सेशन का हम समराइज करते हैं, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, समराइज द सेशन एंड देन वी एंड द सेशन फॉर टुडे। देखो, ऑल आई कैन से दीपक जी, इट वाज, अब ऐसा आपने कहा ना कि 2 घंटे गुजर गए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को तो ये लग रहा है कि मैं आई कैन कीप गोइंग फॉर अनदर 2 more hours। वाह, वेरी नाइस। बिकॉज यू नो, आप अपने देशवासियों से बात करते हो और उनको अगर आप इतना भी हेल्प कर सकते हो, टू मी इट इज द बिगेस्ट प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन मैं आपको सबको यही बोल सकता हूँ बार बार कि भाई अभी कोविड इंडिया में खत्म नहीं हुआ है। अभी इसको, डिजास्टर को रोकने का एक ही तरीका है, एक अपना वैक्सीनेशन लगवाएं, अपना मास्क पहने, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज्यादा पार्टी वार्टी भी ना करें। अगर मान लिया गवर्नमेंट खुल भी गई है तो अपनी सावधानी बरतें। जैसे अपनी रोड के पास में इंडिया में लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इट इज सो ट्रू, इट इज सो ट्रू। बिकॉज मैं आपको इंडिया की नहीं, अमेरिका में भी हमने लास्ट ईयर यही किया। ऑल अमेरिकन्स वर केयरलेस एंड दैट इज द रीजन 500,000 people died, more than 500,000 people died, about 6 लाख लोग। तो आप वैक्सीनेशन करवाएं, अपना ध्यान रखें। अगर इन्फेक्शन होता है, प्लीज डोंट रन टू द हॉस्पिटल, स्टे होम। आप मानिए 90% लोगों को 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी? And with that, I hope we stay alert and we stay careful and we take our precautions. तो जैसा आज का सेशन हमारा डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया समराइज में कि सब ध्यान रखें सब है। और हम देख रहे हैं कोविड केसेस काफी कम हुए हैं, एक्चुअली काफी फर्क पड़ा है। हम जैसे फर्स्ट डे से आज 28वें दिन तक हमारे को काफी डिफरेंस लगने लगा है, लोगों का पैनिक मोड कम हुआ है, चीजें काफी फर्क आई है। और आज बहुत वैल्यूएबल एडवाइस मिली है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने 2 घंटे का पूरा टाइम दिया है और आज भी अभी भी उसके बाद में भी वो 2 घंटे तैयार हैं। तो आप समझिए कि कितना यहाँ अमेरिका में रहते हुए भी कितना मन में उनको स्नेह है इंडिया से और इंडिया अपने देशवासियों से, कि वो चाहते हैं कि हम जो भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। और बिना हर यहाँ बैठे हुए इतना टाइम निकालना किसी भी डॉक्टर के लिए कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि सबकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज होती है, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। और उसके बाद में और वीकेंड है आपके, ये लॉन्ग वीकेंड है यहाँ पे अमेरिका में, जहाँ पे मंडे को मेमोरियल डे की हॉलीडे है। उसके बाद में मोस्टली लोग वैकेशन पे गए हैं, वैकेशन छोड़ के डॉक्टर साहब अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका एडवाइस बहुत अच्छा रहा, आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा। हाँ स्वराज जी, आप बोलना चाहते हैं तो नाउ वी गिव इट टू एवरीबॉडी। हाँ जी प्लीज, 20 सेकंड्स के लिए थोड़ा लोगों से श्योर प्लीज, जितने भी हम सब एक बात करना चाहता था मैं, कि मैंने अभी हाँ तक जितने भी बार आज हमारा 28वां एपिसोड चल रहा है, ये बहुत लंबा समय से 1 तारीख से इस मंथ की फर्स्ट डेट से ये चल रहा है बहुत। अब मैं हर दिन यही सुनता हूँ कि वैक्सीनेशन लगवाएं कि नहीं लगवाएं कि नहीं लगवाएं। मैं इंडिया में ये जो सेकंड वेव आई है, अमेरिका में तो मुझे लगता नहीं कि थर्ड वेव आ सकती है, इम्पॉसिबल है। वो इसलिए कि सर ने बताया कि 70% से ऊपर, दीपक सर ने बताया कि 70% से ऊपर डबल डोज लोगों को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और न्यूयॉर्क खुलने वाला है पूरा। और न्यूयॉर्क सबसे वर्ल्ड का सबसे बिजी एक सिटी है, स्मार्ट सिटी है, जो अपने आप में 24 घंटे रन करती रहती है। इंडिया में थर्ड वेव अगर नहीं आ सकती है, वो एक ही चीज पे नहीं आ सकती कि जो अपने हमारे 45 से ऊपर के लोग हैं उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा है। आधा डर तो उनका है, 18 प्लस वालों को मौका नहीं मिल रहा है, राइट 18 प्लस से ऊपर वालों को मौका नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है। इसीलिए जो अभी भी जो सीनियर सिटीजन जो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। मैं ये कहता हूं सर, आप प्लीज जाएं, लगवाएं। अपने जो सुन रहे हैं अपने लोगों को बोलें कि लगवाएं। जो मौका अभी आप लोगों के पास है वो 18 प्लस वालों के लिए नहीं है, क्योंकि 18 प्लस वाला अपने फोन पे बैठा हुआ है अपना स्लॉट बुक करने के लिए जगह जगह, उसको मौका हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि वो फास्ट वर्किंग आदमी है,
वो लेगा और लगाएगा, फटाफट जाके लगाएगा। मगर 45 प्लस वाले जाके लगवाए, घर बैठे हुए नहीं लगवाए, जिसकी वजह से नीचे वाला जो एज वाला फैक्टर है, वहां पे थर्ड वेव का इम्पैक्ट बहुत बुरा वाला आएगा। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। ये है सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और सर राजस्थान में तो बहुत जगह छोटे बच्चों की मौत भी हुई है सर, वो क्या वजह रही है गवर्नमेंट नहीं बताती यहाँ पे, लेकिन काफी मौतें भी हुई है छोटे बच्चों की। हाँ। आज तो सर एक न्यूज भी थी कहीं पे कि उसका जन्म हुआ बच्चे का, तब उसका कोविड निकला सर। तो ये काफी मतलब चिंता वाली बात है सर। तो हितेश, ये तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से पर चीजें कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोई आसान काम नहीं है कि हर चीज आप अमेरिका में इंडिया से 1/3 पॉपुलेशन है, उसके बावजूद में भी आज हमारे को 1.25 साल लग गया इससे बाहर निकलते हुए। सारा 1.25 साल से जिंदगी रुकी हुई है। डॉक्टर साहब, हम लोग सेम टाउन पे रहते हैं, पास में रहते हैं, फिर भी हमारे को आपस में मिले हुए 1-1, 1.5 साल हो जाता है, हम लोग नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग अपने आप को लिमिटेड कर रखा है, लिमिटेड सर्कल में मूव कर रहे हैं, लिमिटेड जा रहे हैं, लिमिटेड हर चीज आइसोलेटेड है, जिंदगी एक तरह से रुकी हुई थी। तो अब ये वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से इस कोविड का अंत होने का टाइम आ गया है, बहुत जल्दी कोविड अंत हो जाएगा और हम लोग इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसी की बात से हम आज का सेशन, और जो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड बाकी लोगों को भी बहुत जुड़ने के लिए थैंक यू। और जिनको कल हम वापस सेम टाइम पे सेम सेशन में जुड़ेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे साथ कल भी बने रहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, उससे बहुत अच्छा रहा। आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड सेशंस वी हैड इट टुडे। और थैंक यू एवरीबॉडी, एंड गुड नाइट इंडिया, गुड नाइट एवरीबॉडी। कल फिर मिलेंगे। अशोक जी, गुड नाइट वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस थिंग। थैंक यू, नमस्ते फॉर एवरीवन। थैंक यू नमस्ते सर, डॉक्टर, सुशील जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू हितेश की तरफ से। श्योर, थैंक यू। और थैंक यू सर दीपक जी सर, मेरे हितेश की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रियंका एंड साहिल एंड आनंद एंड एवरीबॉडी एल्स, थैंक यू डॉक्टर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अवेयरनेस क्रिएट कराया आप लोग ने, बहुत ज्ञान की जानकारी बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक, डॉक्टर सुशील गुप्ता। कीप इट अप प्लीज and make us aware about the situation. Thank you so much. I want to personally thank Deepak ji for giving me the chance, because this is a truly admirable noble cause. No, that's all. It was very valuable. Or very nice. You know, the way you explain, it's really wonderful. So appreciate that. Thank you. ठीक है दीपक जी। Ajay, thank you. Namaste. Okay, thank you. Thank you.